इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं राशि चयन ज्योतिष, नौकरी, वैवाहिक, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या पर जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। संपर्क करें 9996000073 www.jainjyotishrashi.com। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन, VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर। श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर। सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन, दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी, घनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन, ड्रीम सोपी, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जैन, टाल वाले। ब्रजेंद्र जैन, कालू। जीतू जैन, प्रज्वल। प्रकृति तनिष्क कृष्णा जैन, फर्म आपका राशन, तनिष्क ग्रोसरी, पतंजलि मेगा स्टोर, जबलपुर। श्रीमान विनोद कुमार जैन, श्रीमती समता जैन, श्री अरविंद जैन, श्रीमती राखी जैन, अर्यांश अनुषा जैन, कोयला वाले, कटनी, मध्य प्रदेश। फर्म महावीर कोल लॉजिस्टिक। एड्रेस दूधचुआ रोड, अंबेडकर नगर, मोरवा, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। धोध सीकर प्रवासी, इम्फाल, बैंगलोर, कलकत्ता निवासी। पिताजी स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी काला एवं माता श्री स्वर्गीय फूली देवी जैन की पुण्य स्मृति में श्री महेश कुमार काला एवं धर्मपत्नी श्रीमती मंजू देवी जैन, पुत्र अंकित, पुत्रवधू कृतिका, पौत्र आरव, अद्विक आदि एवं ईशान काला, पुत्री मिंकिता, दामाद अंकित जी एवं वान्या, अथर्व गंगवाल, रांची। फर्म वैरायटी ट्रेडर्स कॉम्प्लेक्स, इम्फाल, कलकत्ता, बेंगलुरु। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण भव्य चातुर्मास कलश स्थापना समारोह में। मध्य प्रदेश के खजुराहो स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वर्णोदय तीर्थ में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज सत्संग की 5 पिच्छी सहित भव्य चातुर्मास कलश स्थापना की गई। इस दौरान मुनि सत्संग के सानिध्य में आगामी 4 माह तक विभिन्न धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। दर्शकों, ये जान लेना आवश्यक है कि वर्षा काल के 4 माह को चातुर्मास कहते हैं और साधु संत, आचार्य, मुनि, आर्यिका संघ आदि एक स्थान पर ठहरकर जिनेंद्र आराधना के साथ तप और साधना करते हैं। इसी प्रकार श्रावकों के लिए भी ये माह जिनेंद्र भक्ति और आराधना के लिए भी अति महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आइए दर्शकों, जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण के माध्यम से हम भी चलते हैं मुनि संघ के कलश स्थापना समारोह में। मेरी नैया न डूब पाएगी, अपनी नजरों का मुझे इशारा दे दो मेरे गुरुदेव। सारे जमाने में चर्चा तेरी, सब पे रहे गुरु कृपा तेरी। सारे जमाने में चर्चा तेरी, सब पे रहे गुरु कृपा तेरी। छोटे कभी ना चौखट तेरी, तू आ गए साथ है क्या बात है, कहीं मुझसे रूठ न जाना, करो जे इज्जत दे दो मेरी डूबी हुई नैया को किनारा दे दो मुझे गुरुदेव। सारे जमाने से हारा हूँ मैं, सारे जमाने से हारा हूँ मैं, तकदीर का गुरु मारा हूँ मैं। सारे जमाने से हारा हूँ मैं, तकदीर का गुरु मारा हूँ मैं। देख मुझे दे सहारा हूँ मैं, आए आए
आए आज गुरु यहाँ आए, आए 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 आज गुरु यहाँ आए, आज खुशियाँ मनाएंगे, आज खजराहो सजाएंगे। तो श्री हम सबके बीच में मंचासीन हो चुके हैं। आज के ये पावन बेला पावन अवसर हम सबके बीच में आया है। इतिहास अपने आप को दोहराता है महानुभावों। सभी से निवेदन, पहले सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। हम सब गौरवान्वित हैं। मुझे याद आ रहा है 2018 का वो पावन पल जब गुरुदेव अपने संघ के साथ में विराजमान थे और ये पांचों महाराज गुरुदेव के संघ को सुशोभित कर रहे थे। आज पुनः 4 वर्ष के बाद ये अवसर हम सबके बीच में आया है। 2018 के बाद में 2022 का ये मंगलमय चातुर्मास स्वर्णोदय तीर्थ क्षेत्र खजुराहो में हम सब लोग मनाने के लिए आतुर हैं। ये जगह जगह से भक्तगण आए हैं गुरु चरणों में। आइएगा, एक बार हम सब आकाश की ऊंचाइयां देंगे और आकाश की ऊंचाइयां देकर अपने दोनों हाथों को एक बार ऊपर करेंगे। जितने भक्त आए हैं जहां जहां से अपने प्यारे प्यारे हाथों को लेकर के आए हैं, माताएं बहनें आगे से लेकर पीछे तक अपने दोनों हाथों को एक बार आकाश की ऊंचाइयां देंगी और बोलेंगे मेरे साथ में, जय बोलिए मूल नायक अतिशयकारी श्री शांतिनाथ भगवान की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनिवर श्री स्वाट विनम्र सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनिवर श्री स्वाट निस्वार्थ सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिवर श्री स्वाट निर्मद सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिवर श्री स्वाट निसर्ग सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिवर श्री स्वाट श्रवण सागर जी महामुनि राज की। जनवाणी चैनल के समस्त दर्शकों की ओर से आपके पावन चरणों में और पूरे संघ के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूं। जो लोग आपको जनवाणी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उनको भी आप अपना मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करें और पूश्री ने अपना मंगलमय आशीर्वाद समस्त भक्तगणों को दिया है। सब लोग सोच रहे थे महाराज श्री क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। अभी कुछ दिन पहले तो पूश्री स्वर्णोदय तीर्थ पर ही विराजमान थे। यहां से यात्रा प्रारंभ हुई और सतना की ओर यात्रा चली गई। पर मुझे लगता है रमेश भैया कि ये शांतिनाथ भगवान में कुछ ना कुछ तो चमत्कार है। क्यों चमत्कार है? क्योंकि जिन शांतिनाथ भगवान ने 2018 में गुरुदेव को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, उन्हीं शांतिनाथ भगवान ने 2022 में पांचों मुनिराजों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। भवि भागन वश जोगे वशाए, मैंने सुबह भी कहा था, जहां जहां के जीवों का पुण्य होता है वहां वहां भगवान का और गुरुओं का समोषण पहुंच जाया करता है। ये आज अपार जनता अलग अलग स्थानों से गुरुदेव के पूज आचार्य महाराज के आशीर्वाद से जो चातुर्मास हम सबको मिला है, स्वर्णोदय तीर्थ क्षेत्र खजुराहो, इस चतुर्मास कलश स्थापना के लिए सारे के सारे भक्तगण यहाँ पर आए हैं। आइएगा, घड़ी अपनी गति से बीत रही है। सर्वप्रथम आज की सभा के मंगलाचरण के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ। हमारे बीच में भाई सोहम चलेगा। 4 पंक्तियों के साथ में इस मंगलाचरण को हम सभी प्रस्तुत करते हैं। हो न होते सूर्य और चंदा, दोनों हाथों को खोल लीजिएगा, प्यारे प्यारे से दोनों हाथ लेकर के आए सारे भक्तगण। न होते सूर्य और चंदा, न ज्योतिष यंत्र ये होते, नहीं ब्रह्मांड ये होता, न भौतिक यंत्र ये होते। समंदर सूख ही जाता, जमाना जल चुका होता। समंदर सूख ही जाता, जमाना जल चुका होता। अगर धरती पे इन जैसे दिगंबर संत ना होते, अगर धरती पे इन जैसे दिगंबर संत ना होते, अगर धरती पे इन जैसे दिगंबर संत ना होते। महानुभाव, ये जो धरती आज टिकी हुई है ये इन संतों की ही बदौलत टिकी हुई है महानुभाव। अगर इनकी त्याग, तपस्या और तप का तेज हम देखें तो इस तप के माध्यम से इन्होंने सारी सृष्टि को अपने
कदमों में झुका लिया है। सारा पर्यावरण, सारी समूची धरती इनके चरणों में हमेशा हमेशा के लिए नतमस्तक हो जाया करती है, झुक जाया करती है, प्रणिपात करा करती है। ये सारे के सारे भक्तगण ये बता रहे हैं कि इन विनम्र सागर जी पांचों मुनिराज के भक्तगण सारी दुनिया में फैले हुए हैं। सारे के सारे भक्तगण इस खजुराहो में आए हैं गुरु चरणों में अपनी भक्ति प्रस्तुत करने के लिए, सौभाग्य जगाने के लिए। आइएगा, हम सब चलते हैं। मैं चित्र अनावरण के लिए जय जिनेन्द्र। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। बोलिए विनम्र सागर महाराज की जय। बोलिए मुनि संघ की जय। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चातुर्मास का पावन पर्व चल रहा है और इस पावन बेला पे मुझे मंगलाचरण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ।
कार्यक्रम को हम आगे बताते हैं, गति प्रदान करते हैं। इस भारी पांडाल में बहुत सारे स्थान के लोग आज आए हुए हैं गुरु चरणों में। मैं उन महानुभावों को बुला रहा हूं, वो सर्वप्रथम यहाँ आएंगे, गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित करेंगे और श्रीफल समर्पित करने के बाद आज के चित्र अनावरण करने का मंगलमय सौभाग्य भी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम जिस नगरी में चातुर्मास हो रहा है उस नगरी खजुराहो के जितने भी श्रावक बंधु हैं वो समस्त श्रावक बंधु गुरु चरणों में आए, आकर के श्रीफल समर्पित करें। मैं नाम की लिस्ट अभी नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट है, आज का हमारा मुख्य कार्यक्रम है। खजुराहो के समस्त श्रावक श्राविकाएं पधारें। इसके बाद में सतना से जितने भी श्रावक बंधु पधारे हुए हैं समस्त सतना वाले गुरु चरणों में पधारें। छतरपुर से जितने भी श्रावक बंधु पधारे हुए हैं वो भी आए गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित करके, भैया श्रीफल देते जाएं शीघ्रता के साथ में। राजनगर से जितने भी श्रावक बंधु पधारे हैं वो सभी गुरु चरणों में आए। बमीठा पासी में है, वहाँ के श्रावक भी हमेशा गुरु चरणों की सेवा किया करते हैं, वो भी गुरु चरणों में आकर के श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। धर्मनगरी विदिशा, यहाँ गत वर्ष पूसरी का मंगलमय चातुर्मास हुआ था, उस नगरी से भी श्रावक बंधु पधारे हैं, वो भी गुरु चरणों में आए। साथ में नौगावा से भी जितने भी श्रावक बंधु श्रावक श्राविकाएं पधारे हैं ये सभी श्रीफल भेंट करके यहाँ चित्र अनावरण के लिए आते जाएंगे समय को बचाते हुए। धर्मनगरी खातेगांव, जहाँ पर पोश्री का प्रथम उपसंग के रूप में प्रथम चातुर्मास हुआ था, वहाँ के भी श्रावक बंधु पधारें, गुरु चरणों में आकर के श्रीफल समर्पित करके सौभाग्य प्राप्त करें। आएंगे समस्त श्रावक बंधु जिनको मैंने बुलाया है गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित करके आज के चित्र अनावरण करने का मंगलमय सौभाग्य प्राप्त करें। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, सभी लोग ऊपर आते जाएं जिनके नाम लिए हैं। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, मेरे मन को भाई ये तस्वीर है, ये तस्वीर है, ये तस्वीर है। विनोद जी ग्रेनाइट जी परिवार, मुकेश जी ग्रेनाइट जी परिवार, राजेंद्र जी, राजू सेठ, इंजीनियर रमेश चंद जी साहब, अमूल चंद जी बमीठा, राकेश जी खजुराहो और केसी जैन साहब, ये दोनों कमेटी के तीनों पदाधिकारीगण भी चित्र अनावरण में हमारा सहयोग प्रदान करेंगे, आएंगे। अरे कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, अरे मेरे मन को भाई ये मनमीत है। और आदरणीय विनोद जी कोयला हम सबके बीच में है, मैं बहुत सम्मान के साथ में बुला रहा हूँ, वो चित्र अनावरण में गुरुदेव के चित्र का अनावरण करने का सौभाग्य प्राप्त करें, दादा गुरु के चित्र का अनावरण करने का सौभाग्य प्राप्त करें, जिन दादा गुरु की कृपा से हमको गुरुदेव मिले हैं। सोचो यदि दादा गुरु ना होते तो गुरुदेव ना होते, और गुरुदेव ना होते तो ये मुनि संघ नहीं होता, वो मुनि संघ यहाँ नहीं होता तो हम सब यहाँ पर नहीं होते। आएगा चित्र अनावरण का सौभाग्य। अरे परम पिता का रूप हमने तुम में पाया है, परम पिता का रूप हमने तुम में पाया है, सुख संयम का साथ तुम्हीं से पाएंगे, तेरे नाम को रटते नाम को जपते जाएंगे, तारो ना तार दो ना, तारो ना तार दो ना, तारो ना तार दो ना। अरे परम पिता का रूप हमने तुम में पाया है, सुख संयम का साथ तुम्हीं से पाएंगे, तेरे नाम को रटते नाम को जपते जाएंगे। चलिएगा अपने स्थान पर पहुंचे सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं और कुछ अतिथि मानव हमारे बीच में पधारे हैं, जिस नगरी से निस्वार्थ सागर जी महाराज ने जन्म लिया, जिस नगरी से मुनिश्री निर्मद सागर जी निसर्ग सागर जी महाराज ने जन्म लिया, और जिस नगरी से श्रमण सागर जी महाराज श्री ने जन्म लिया, उन सब नगरियों वालों को मैं यहाँ बुला रहा हूँ। सर्वप्रथम बुढ़ार से जितने भी श्रावक बंधु पधारे हैं, बुढ़ार से जितने श्रावक बंधु पधारे हैं वो गुरु चरणों में आए। धर्मनगरी सिहोरा से, धर्मनगरी बेगमगंज से, धर्मनगरी सागर से, जबलपुर से, भोपाल से, टीकमगढ़ से, लवकुश नगर से, देवेंद्र नगर से, पन्ना और बंडा से जितने भी श्रावक बंधु पधारे हैं, ये समस्त श्रावक बंधु आए, गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। समस्त श्रावक बंधु खजुराहो नगर हर्षा रहा, विनम्र सागर गुरु गा रहा, विनम्र सागर गुण गा रहा। जयकारा गुरुदेव का। और ये जनता
उमड़ पड़ी है। जितनी लिस्ट मेरे पास में आई थी पुष्टि, मैंने सारी लिस्ट का वाचन कर दिया है। यदि कोई ऐसा शावक बंधु रह गए हो जिनका नाम, जिन कॉलोनी का नाम हम नहीं ले पाए हो, तो उनको भी मैं बहुत सम्मान के साथ में बुला रहा हूँ। वो भी आए, समूचे भारतवर्ष से पधारे शावक बंधु आकर के गुरुदेव के पावन चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। धर्म भाई और बाजना जैन समाज से भी जो श्रावक बंधु पधार, उनको भी बहुत सम्मान के साथ में बुला रहा हूँ। वो आए गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद ग्रहण करें। तेरे चरणों में आके वंदन करें, तेरे चरणों में आके गुरु वंदन करें। आ गए गुरु महाराज। और मैं निवेदन करूंगा, आचार्य जी ने तो अपना आशीर्वाद पूज्य महर्षि को दे दिया और महर्षि ने अपनी भक्ति पाठ के माध्यम से 15 तारीख को चातुर्मास की स्थापना कर ली और हम सब आज चातुर्मास की स्थापना यहाँ पर करेंगे। लेकिन उससे पूर्व मैं दोनों कमेटियों के पदाधिकारियों को यहाँ पर चातुर्मास हेतु श्रीफल समर्पित करने के लिए बुला रहा हूँ। श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र प्रबंध समिति खजुराहो के सम्माननीय अध्यक्ष श्रीमान केसरी जैन साहब, छतरपुर कोषाध्यक्ष श्रीमान मूलचंद जी भमीठा, मंत्री श्री राकेश जी खजुराहो और इनके साथ में समस्त कमेटी आए गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद ग्रहण करें। साथ में स्वर्णोदय तीर्थ क्षेत्र निवास खजुराहो के माननीय अध्यक्ष भाई मुकेश जी ग्रेनाइट, छतरपुर परिवार कोषाध्यक्ष श्री राजेंद्र जी सेठ राजू छतरपुर और मंत्री इंजीनियर रमेश चंद जी प्रेमी परिवार सतना और इनके साथ में दोनों कमेटी के और भी जो पदाधिकारी गण हैं वो आए गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद ग्रहण करें। गुरुवर का दरबार भीड़ बेशुमार, तेरी भक्ति ने केसाए जादू किया। नाचे जिया मेरा गाए जिया, नाचे जिया मेरा गाए जिया। गुरुवर का दरबार भीड़ बेशुमार, गुरुवर का दरबार भीड़ बेशुमार। विनम्र सागर गुरुवर ने जादू किया। नाचे जिया मेरा गाए जिया, नाचे जिया मेरा गाए जिया। और मैं चल रहा हूँ आज उन सम्मानशाली पात्रों को यहाँ पर बुला रहा हूँ विनोद भैया कि यदि अगर हमने उनका सम्मान नहीं किया तो ये सभा सुनी सुनी रहेगी। अपने दिल का कलेजा, अपने दिल का लाल देना बड़ा मुश्किल हुआ करता है। एक दिन के लिए भी यदि बालक बाहर चला जाए, एक हफ्ते की परीक्षा देने के लिए बाहर चला जाए, 2 साल के लिए यदि पढ़ने के लिए बाहर चला जाए तो घर खाने को दौड़ता है, सूना सूना लगता है। लेकिन जिन्होंने अपने लालों को गुरुदेव के चरणों में 1 साल 2 साल नहीं जीवन पर्यंत के लिए संयम की साधना के लिए सौंप दिया, ऐसे में कुछ पुण्यात्मा जीवों को यहाँ पर बुला रहा हूँ। कमेटी ट्रस्ट उनका सम्मान करेगी तिलक के माध्यम से, हार के माध्यम से, वस्त्रों के माध्यम से। सर्वप्रथम मैं बुला रहा हूँ ज्येष्ठ मुनिराज परम पूज्य मुनिवर श्री विनम्र सागर जी महाराज जी के ग्रस्त अवस्था के परिजन माता श्री नितिन जी जैन भाई साहब और समस्त परिवार को बहुत सम्मान के साथ में बुला रहा हूँ। वो आए गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद ग्रहण करें और कमेटी ट्रस्ट उनका तिलक आदि के माध्यम से सम्मान करेगी। शीघ्रता करेंगे सर्वप्रथम मुनिवर श्री विनम्र सागर जी महाराज जी के गृहस्थ परिजन बुढ़ार से जो भी शावक बंधु पधारे हैं, भाई नितिन जी और साथ में परिजन आए गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद। गुरुवर का दरबार भीड़ बेशुमार, विनम्र सागर गुरुवर ने क्या जादू किया। नाचे जिया मेरा गाए जिया, नाचे जिया मेरा गाए जिया। गुरुवर का दरबार देखिए सम्मान की श्रृंखला चल रही है और आपकी ताली कितनी खूबसूरत बज रही है। जोरदार ताली के साथ में सम्मान किया जाए। अरे कली क्यों खिले खिले में क्यों गले गल क्या कहती है हवा। तुझे हर खुशी मिले लंबी जिंदगी मिले देती है ये दुआ। और इसी श्रृंखला में हम चल रहे हैं परम पूज्य मुनिवर शिक्षाठ निस्वार्थ सागर जी महाराज जो रामटेक की 24वीं के मूल नायक हैं। सागर में गुरुदेव ने अपना बहुत सारा कीमती समय दिया है। ऐसे सागर से पधारी गृहस्थ अवस्था की माता श्री, साथ में भाई शंभू जैन, श्रीमती अनिता जैन, चाचा चाची समस्त परिवार आए। क्यों खिले खिले में क्यों गले गले क्या कहती है हवा।
तुझे हर खुशी मिले, लंबी जिंदगी मिले, लेती है दुआ। माता जी के सम्मान के लिए मैं बुला रहा हूँ श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती आशा जैन और श्रीमती अल्पना जैन। ये आए आकर के माता जी के मस्तकों पर तिलक लगा करके और माल्यार्पण करके और शाल उड़ा करके सभी माताओं का सम्मान करें। बेला मौसम करता है स्वागतम, अलवेला मौसम करता है स्वागतम। ला 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 ला। और इस सम्मान की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। जो निरंतर अपनी साधना में लीन है, ऐसे परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्मद सागर जी महाराज हम सबके बीच में, जिनका आज भी उपवास है, जो अपनी साधना में निरंतर लगे हुए हैं, उनके परिवार से बेगमगंज से गृहस्थ अवस्था की माता श्री परिजन और ब्रह्मचारी सुलभ भैया जी हमारे बीच में है। मैं उनको बहुत सम्मान के साथ में बुला रहा हूँ। वो पूरा परिवार आए, गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित करे और कमेटी ट्रस्ट उनका तिलक आदि के माध्यम सम्मान करें। और हम सब अपने दोनों हाथों को खोल करके उन सबका सम्मान करेंगे। तालियां बजती रहना चाहिए, जब तक सम्मान हो तालियां बजती रहना चाहिए। आज कैसे करें आपका स्वागतम, स्वागतम स्वागतम, आपका स्वागतम, स्वागतम स्वागतम आपका। ब्रह्मचारी सुलभ भैया जी तो मैं बहुत सम्मान के साथ बुला रहा हूँ। परम पूज्य मुनि श्री निर्मद सागर जी महाराज जी के गृहस्थ अवस्था के छोटे भाई हैं। कमेटी भी उनका भैया पहले श्रीफल दे दें, श्रीफल समर्पित कराएं। माता जी के भी हाथों में श्रीफल दें, श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद ग्रहण करें और कमेटी उनका सम्मान करेगी। हो आज कैसे करें, आज कैसे करें, आज कैसे करें। ऋषि का माइक चालू करें। सारी सुलभ ही नहीं है, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जोरदार ताली बजाएं, तिलक लगाएं भैया, कमेटी तिलक आदि के माध्यम। आज कैसे करें आपका स्वागतम, स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम, स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम। सुलभ भैया को तिलक लगा करके सम्मानित करें। और इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं। जो अपनी साधना में निरंतर लीन हैं, ऐसे परम पूज्य मुनिवर श्री 108 निसर्ग सागर जी महाराज मंचासीन हैं। जबलपुर से माताश्री और पूरा परिजन यहाँ पर पधारा हुआ है। बहुत सम्मान के साथ में, बहुत आदर के साथ में उनको आवाज दे रहा हूँ, वो आए, गुरु चरणों से जुड़ें, श्रीफल समर्पित करके। राजीव भैया आप लोग थोड़ा उस साइड चलो, बीच में बाबू जी आप भी उस साइड चलो। हाँ बस पूरा परिजन आ जाए और गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद ग्रहण करें। जबलपुर से जो भी शावक बंधु पधारे हैं, पूछने के गृहस्थ अवस्था के परिजन, परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्मल सागर जी महाराज गृहस्थ अवस्था के परिजन। हाँ जी। प्रगति का समा झूमे आसमां। जब तक वो पहुंच रहे हैं हमारे बीच में, मैं चल रहा हूँ धर्म नगरी सीहोरा, जहाँ की पावन माटी से संबंध रहता है। परम पूज्य मुनिवर श्री 108 श्रमण सागर जी महामुनिराज, जिनके गृहस्थ अवस्था के पिताश्री, माताश्री और पूरा परिवार यहाँ पर पधारा है। मैं बहुत सम्मान के साथ बुला रहा हूँ, आए, आकर के मुनि संघ के पावन चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद ग्रहण करें। सीहोरा से पधारे परम पूज्य मुनिवर श्रमण सागर जी महाराज जी के गृहस्थ अवस्था के परिजन। एक बात और बता दूं कि परम पूज्य मुनिवर श्रमण सागर जी महाराज जी के गृहस्थ अवस्था के छोटे भाई छुल्लक जी के रूप में परम पूज्य प्रथम निर्यापक श्री श्रमण सागर जी महाराज जी के संग को सुशोभित करते हैं, जो अभी धर्म नगरी बंडा में विराजमान है। हम भी उन सब के चरणों में बारंबार नमोस्तु रिक्षामी के साथ में अपने चरण, उनके चरणों की वंदना करते हैं। आए हैं पिताश्री, आइएगा, कमेटी सम्मान करेगी। धर्म भाई रमेश भैया 1 मिनट मंच पर आ जाए।
भक्ति का समा गुरु वर यहाँ, भक्ति का समा गुरु वर यहाँ, मन मेरा गाए रे जैसे कोयलिया, भक्ति का समा झूमे आसमां। और सम्मान की श्रृंखला को मैं विराम दे रहा हूँ। यदि परम पूज्य मुनिवर श्री 108 निसर्ग सागर जी महाराज जी के परिजन यहाँ पहुँच चुके हों, क्योंकि मैं उनको पहचानता नहीं हूँ, यहाँ तक पहुँच चुके हों, तो मैं बहुत सम्मान के साथ में उनको बुला रहा हूँ। वो आए, गुरु चरणों से जुड़ें और आकर के गुरु श्री के चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। परम पूज्य मुनि श्री 108 निसर्ग सागर जी महाराज जी के ग्रस्त अवस्था के परिजन। और सम्मान की श्रृंखला को हम यहीं विराम देते हैं। और मैं आवाज़ दे रहा हूं, इस पूरे स्वर्णोदय तीर्थ क्षेत्र जो बन रहा है, साथ में जो हमारा जिनालय है अतिशेत क्षेत्र खजुराहो, उसके स्वर्णोदय तीर्थ न्यास खजुराहो के महामंत्री भाई इंजीनियर रमेश चंद जी प्रेमी परिवार सतना को वो आए और आकर के इस पूरे क्षेत्र के विषय में आपको परिचय कराएंगे। आदरणीय इंजीनियर रमेश चंद जी भाई साहब। बोले परम पूज्य आचार्य गुरु 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज की, मंचासीन समस्त मुनि संघ की। ये जो भाई और जितने भी कार्यकर्ता खड़े हुए हैं, मेरा नम्र निवेदन है, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें, बैठ जाएं वहीं पर जहां पर हैं, जो मंच का और इस सभा को गरिमा प्रदान करेंगे। सभी लोगों से निवेदन है, पीछे 24 कैरेट परिवार सौरभ जैन मुझे दिख रहे हैं, उनसे निवेदन है कृपया आगे मंच पर आ जाएं, आगे अपना स्थान लेंगे। श्री सौरभ जैन मिंटू। धर्म प्रेमी बंधुओं, आज अचानक वो दृश्य इन आंखों के सामने उपस्थित हो गया। जुलाई का ही समय था, तिथि थोड़ी पहले की थी, 14 जुलाई का वो प्रातःकाल का समय था, जब परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी पूरे संघ के साथ इस खजुराहो की धरा पर विराजमान हुए, तो खजुराहो की धरा पवित्र हुई थी उस दिन। दृश्य थोड़ी सा बदला है। परम पूज्य मुनिवर का संघ, आचार्य गुरुवर का संघ सामने की ओर विराजमान था, हम लोग तो अपनी जगह पर ही थे। भक्त लोग उस दिन भी वहीं थे, शिष्य लोग उस दिन भी वहीं थे, आज भी वहीं हैं। और मुझे ये लग रहा है, लग नहीं रहा है, पूरा विश्वास है पूरे दावे के साथ कि आज भी आचार्य गुरुवर उसी जगह पर विराजमान है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की। सारी क्षेत्र की जो योजना है, कैसे क्षेत्र विकसित हो रहा है, आपके सामने रखा है। इसी बीच में श्रीमती मंजू जैन, थोड़ी सी मोटी आवाज करो, शिवपाल नायक जी, कुमारी डॉक्टर षष्ठी दृष्टि नायक, श्रीमती रेखा, बाबा नायक, विशु, शिम्बू, श्रीमती सपना, रिंकू नायक, हर्ष, खुशी, मुस्कान एवं समस्त नायक परिवार ने एक प्रतिमा शहदकोट जिनालय में 2,11,000 रुपए की नगद राशि के साथ में यहाँ जमा कर दी। महानुभावों, ये मैं राशि आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप एक बार करतल ध्वनि से उनको सम्मानित करें। पूरा परिवार आए, गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद ग्रहण करें, समस्त नायक परिवार। श्री विद्यासागर गुरुवर हमारे, संसार से ढोके तुम हो किनारे, श्री विद्यासागर। और मैं चाहूंगा
जो लोग और जनवाणी चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख रहे हैं वो भी अपने घरों से एक प्रतिमा के लिए जुड़ सकते हैं। मात्र 2,11,000 रुपए की भावना के साथ में प्रतिमा से भी जुड़ने का सौभाग्य उनको मिलेगा। साथ में एक सुंदर सा कलश भी उनको यहाँ से कमेटी के द्वारा सप्रेम भेंट में दिया जाएगा। आपके टीवी चैनल्स पे कुछ ही क्षणों में नंबर प्रारंभ हो जाएंगे। आप उन नंबर पर अपनी सूचना भेजें और तुरंत ही आपका नाम यहाँ मंच से घोषित होगा। एक नाम आया उमेश जैन, न्योती जैन, बंडा वाला परिवार। जोरदार ताली के साथ में बुला रहा हूं उस बंडा वाले परिवार को, वो यहां पर आए। पूरा परिवार पहुंचे जल्दी से। गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद गुरु बड़े हमारे संसार से तुम हो किनारे श्री विद्यासागर। और चलते हैं हम अब हमारे इस कार्यक्रम का द्वितीय चरण हम प्रारंभ कर रहे हैं। सभी की भाव रहते हैं कि हम गुरु चरणों की रज को अपने माथे पर लगाएं, लेकिन सुबह सुबह प्रातःकालीन वेला में कुछ ही पुण्यशाली लोगों को चौके में ये सौभाग्य प्राप्त होता है। सबको ये सौभाग्य नहीं होता कि गुरु के चरणों की रज, कहते हैं गुरु के चरणों की रज जिसके माथे पर लग जाती है उसका माथा भी पवित्र हो जाता है और उसका सोना सोना जीवन भी सोना सोना रूप में परिवर्तित हो जाता है। आइएगा, मैं चल रहा हूं। सर्वप्रथम आज इस पावन अवसर पर, रविवार की इस पावन बेला पर, चातुर्मास कलश स्थापना की पावन बेला पर उस पुण्यशाली की तलाश करना चाह रहा हूं जो पुण्यशाली परम पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज जी के पावन चरणों का चरणामृत पाद प्रक्षालन करने का मंगलमय सौभाग्य पूरा परिवार प्राप्त करेगा। बहुत जल्दी से हम इस पात्रों के चयन को करेंगे। आइएगा धर्म भाई, प्रारंभ करते हैं। हर चरण तेरे पखारों में खड़ी धन आज आई है। चरण तेरे पखारों में खड़ी धन आज आई है। और टीकमगढ़ से भाई राजू जी वर्धमान जी आए, आकर के गुरु चरणों में और श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद ग्रहण करें। चलेगा, साथ में उनके साथ में जो भी परिजन आए हैं, जो भी साथ में लोग आए हैं, उनको भी बहुत सम्मान के साथ में बुला रहा हूं, वो भी आए गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद ग्रहण करें। आइएगा, हम चलते हैं, यात्रा को प्रारंभ करते हैं। कौन सौभाग्यशाली होगा गुरु चरणों का पावन गंधोदक अपने मस्तकों पर ही लगाने का मंगलमय सौभाग्य प्राप्त करेगा। आइएगा, बोली प्रारंभ करते हैं। शरण तेरे पखारों में खड़ी धन आज आई है। शरण तेरे पखारों में खड़ी धन आज आई है। आइएगा, बोली प्रारंभ कर रहा हूं मैं। 51,551 तालियां आपकी बजती रहेंगी। जब तक बोली मैं लगाऊंगा तब तक आपके हाथों में करतल ध्वनि के माध्यम से तालियां बजती रहेंगी। जिनके भाव होंगे बहुत जल्दी से 1 मिनट में हम इन सब पात्रों का चयन कर लेंगे। 51,551 पावन पाद प्रक्षालन करने का। शरण तेरे पखारों में खड़ी धन आज आई है। शरण तेरे पखारों में खड़ी धन आज आई है। विनम्र सागर ये दिल में लो जलाई है। आगे से पीछे तक कोई भी सौभाग्यशाली इन सौभाग्य के क्षणों में अपने सौभाग्य को जगा सकते हैं। पाद प्रक्षालन करने का मंगलमय सौभाग्य। 51,551 एक बार। समय की अपनी सीमा, जिनके भाव बने अपने भावों को बना ले। माता बहने पुरुष वर्ग आगे से लेकर पीछे तक जिनके भी भाव बन रहे हो, इस अवसर पर गुरु चरणों का पावन गंधोदक लेने का मंगलमय सौभाग्य आपके पावन हाथों में है। आइएगा, 51,551 एक बार, 51,551 पर 2 बार, 51,551 ढाई, 51,551 पौने 3, 51,551 99। हाँ जी धर्म भाई। धीरे धीरे चरण धुलाएंगे, गुरुवर के गुण गाएंगे। गुरु सुरतिया मन भा गई, गुरु सुरतिया मन भा गई। 1,11,111 स्वर्ण कलश से गुरु चरणों का पावन प्रक्षालन करने का मंगलमय सौभाग्य आपके पावन हाथों में आएंगे। 1,11,111। हाँ जी। और तेरा मेरा जन्मों का नाता है, तू ही नहीं दिल लुभाता है। रिश्ते ये तू ही बनाता है, बन के बना के आता है। मेरे भोले गुरु, मेरे प्यारे गुरु, मेरे न्यारे गुरु। हाँ जी, 1,11,111 पावन पाद प्रक्षालन करने का मंगलमय सौभाग्य आपके पावन हाथों में। ये सादा का सारा सीधा प्रसारण आप पारस चैनल और जिनवाणी चैनल के माध्यम से
घर बैठे बैठे भी सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, जो किसी कारण से यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। 1,11,111 रुपए के बार माताएं बहने पुरुष वर्ग शीघ्रता करेंगे। मैं बोली को छोड़ रहा हूं, जिनके भाव बने एक बार में अपने भावों को बताएंगे। 1,11,111 रुपए के बार, 1,11,111 रुपए 2 बार, 1,11,111 रुपए 2.5 बार, 1,11,111 पौने 3, 1,11,111 रुपए 99। अंतिम बार पूछ के बोली को समापन की ओर ले जाएंगे। चलिए। अरे बोल गए मीठे वाणी बोल गए, बोली को आगे बढ़ा। जोड़ कर दोनों हाथ जोड़ कर शरण गुरु के धुला। 1,11,111 पावन पाद प्रक्षालन करने का मंगलमय सौभाग्य आपके पावन हाथों में। माताएं बहनें भी इस अवसर और पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। पुरुष वर्ग भी प्राप्त सकते, कोई भी प्राप्त कर सकता है। 1,11,111 एक चलेगा। बोली को मैं विराम की ओर ले जा रहा हूं, जिनके भाव बन रहे हैं शीघ्रता करेंगे। 1,11,111 रुपए 2 बार, 1,11,111 रुपए 2.5 बार, 1,11,111 पौने 3, 1,11,111 99 और 1,11,111 रुपए 1,2 और किसी के भाव और 1,11,111 रुपए पीछे से आगे से जिनके भाव बन रहे हो। अवसर आपके पास में, सौभाग्य आपको बुला रहा है, खजुराहो का सौभाग्य आपको बुला रहा है। और जी जो भी राशि आ रही है, ये समस्त राशि मात्र और मात्र स्वर्णोदय तीर्थ क्षेत्र और खजुराहो के विकास कार्य में ही समर्पित होगी। इस बात का आप पूर्ण विश्वास रखें, इस बात का आप पूर्ण ध्यान रखेंगे। जो भी राशि आ रही है, हाँ जी, 1,11,111 एक बार, 2 बार, 2.5 बार, 2.5 पौने 3 99 और 1,11,111 रुपए 3 बार। ताली बजाएं पहले तो। अरे बोलने वाले तेरा नाम तो बता, नाम तो बता, तेरा नाम तो बता, तेरा नाम तो बता। ये नाम मैं बता देता हूँ। ये सौभाग्य प्राप्त किया है परम आदरणीय श्रीमान विनोद जैन साहब, कोयला वाला परिवार बिलासपुर। जोरदार ताली के साथ में वो आए, गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित करें और हाथों हाथ पाद प्रक्षालन करने का भी मंगलमय सौभाग्य प्राप्त करें। आएगा पूरा परिवार आ जाए। जब तक हम सभी चल रहे हैं, परम पूज्य मुनिवर श्री निस्वार्थ सागर जी महाराज जी के पावन चरणों का पाद प्रक्षालन करने का मंगलमय सौभाग्य। कौन सौभाग्यशाली होंगे जो इस धर्म सभा में प्रारंभ करेंगे? खजुराहो में भाइयों पावन घड़ियां आई है और ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलते जीवन में। भावना बनाइए और पुण्य को जगाइए। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। विनम्र सागर गुरुवर का, विनम्र सागर गुरुवर का अभिनंदन करते हैं। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और पाद प्रक्षालन होंगे गुरुदेव के, कैसे होंगे आइएगा। अरे जब से छुए चरण के मेरे भाग जग गए, जब से छुए चरण के मेरे भाग जग गए। ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर के मेरे भाग जग गए। पात्र चलन हो रहे गुरुदेव के, आपकी तालियां दोनों हाथ पर। क्षेत्र बंधा जी से रविंद्र जी और आदिश जी आए, आकर गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद ग्रहण करें। गुरुवर ज्ञान के सागर, भर दो ज्ञान से गागर। गुरुवर करुणा सागर, भर दो ज्ञान से सागर। और हम चल रहे हैं परम पूज्य मुनिवर शिक्षवाट निस्वार्थ सागर जी महाराज जी के पावन पाद प्रक्षालन करने का मंगलमय सौभाग्य आपके पावन हाथों में। आइएगा बोली के माध्यम से प्रारंभ करते हैं। 31,331 रुपए। धर्म भाई शीघ्रता से। चरणों में आके चरण धुला, चरण धुला, आज चरण धुला, चरण धुला, आज चरण धुला। खजुराहो आके चरण धुला, चरण धुला, गुरु कृपा करा। चरण धुला, आज चरण धुला। 31,331 पावन पाद प्रक्षालन करने का मंगलमय सौभाग्य आपके पावन हाथों में। बनाएंगे अपने भावों को, जगाएंगे अपने सौभाग्य को। 31,331 आगे से पीछे तक कोई भी सौभाग्यशाली पावन पाद प्रक्षालन करने का मंगलमय सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। आएगा चलते 31,331। खजुराहो आके चरण धुला, चरण धुला, आज चरण धुला, चरण धुला। हाँ जी, हाँ
31,331 पावन पाद प्रक्षालन करने का मंगलमय सौभाग्य, गुरु चरणों की पावन रज को अपने माथे पर लगाने का मंगलमय सौभाग्य, परम पूज्य मुनिवर श्री निस्वार्थ सागर जी महाराज जी के पावन पाद प्रक्षालन करने का मंगलमय सौभाग्य आपके पावन हाथों में। 31,331 एक बार, 31,331 रुपए दो बार, 31,331 रुपए ढाई बार, 31,331 पौने तीन। और किसी की भावना बोली जा रही है, समय की कमी है, शीघ्रता से जिनके भाव बने अपने भावों को हमारे पास तक प्रेषित करेंगे और इस सौभाग्य को जगाएंगे। आगे से लेके पीछे तक कोई भी सौभाग्यशाली। धीरे धीरे बोलियां बढ़ाना है, गुरु चरणों को धुलाना है। धीरे धीरे बोलियां बढ़ाना है, गुरु चरणों को धुलाना। चलिए मैं बोली को विराम दे रहा हूँ। 31,331 रुपए एक बार, दो बार, ढाई बार, 599 और किसी के भाव आगे से लेकर पीछे तक। और 31,331 रुपए एक दो और 31,331 रुपए तीन बार। ताली बजाएं जोरदार। ये सौभाग्य प्राप्त किया है स्वर्णोदय तीर्थ न्यास खजुराहो के महामंत्री श्रीमान इंजीनियर रमेश चंद जी, समस्त प्रेमी परिवार सतना। जोरदार ताली के साथ में समस्त परिवार आ जाए गुरु चरणों में, सब परिवार आए, आदरणीय प्रेमी जी का सब परिवार आए। अरे जब से मुझे तेरा दरबार मिला है, जब से मुझे तेरा दरबार मिला है, प्यार मिला है जी, बहुत प्यार मिला है, प्यार मिला है जी, गुरुद्वार मिला है। जब से मुझे तेरा दरबार मिला है, जब से मुझे तेरा दरबार मिला है, प्यार मिला है जी, हमें प्यार मिला है, प्यार मिला है जी, गुरुद्वार मिला है। जब गुरु चरण को धुलाएंगे तो दोनों हाथ ऊपर करें ताली के साथ। अरे द्वार मिला है जी तेरा, द्वार मिला है, द्वार मिला है जी तेरा, द्वार मिला है। चल रहे हैं हम जब तक यहाँ गुरु चरणों का पाद प्रक्षालन होना है। परम पूज्य मुनिवर श्री निस्वार्थ सागर जी महाराज जी के चरणों का पाद प्रक्षालन हो रहा है। हम चल रहे हैं जो निरंतर अपनी साधना में लीन हैं, ऐसे बेगमगंज के गौरव परम पूज्य मुनिवर शिक्षक निर्मद सागर जी महाराज जी के, जिनका आज उपवास भी है, उनके पाद प्रक्षालन करने का सब, क्योंकि आज चौके में पाद प्रक्षालन नहीं हुआ उनका। महाराज जी हमसे कह रहे थे नहीं, हमने कहा पूछ ली, सबके चरणों की रज हम लगाएंगे, अपने माथे को पवित्र करेंगे। आएगा बोली प्रारंभ करते हैं परम पूज्य मुनिवर निर्मद सागर जी महाराज जी के पावन पाद प्रक्षालन करने का मंगल में सौभाग्य। 31,331 धर्म भाई। अरे चरणों में आकर, चरणों में आकर ताली लगाई, ध्यानी लगाई गुरु, ध्यानी लगाई, ध्यानी लगाई गुरु, ध्यानी लगाई। 51,551 आपकी तालियां नहीं बज रही साहब, तालियां बजेंगी तो बोली बढ़ेगी। आप सुस्त होकर के मत बैठिए, सौभाग्य को जगाइए, अपने भावों को बनाइए, सौभाग्य आपको बुला रहा है। 51,551 पावन पाद प्रक्षालन करने का मंगल में सौभाग्य। अरे धीरे धीरे बोलियां बढ़ाते जाइए, तिजोरी में चाबियां लगाते जाइए, धीरे धीरे बोलियां बढ़ाते जाइए, तिजोरी में चाबियां लगाते जाइए। हाँ जी 51,551 एक बार। और कोई सौभाग्यशाली आगे से लेके पीछे तक, और किसी का मन और किसी का सौभाग्य। 51,551 एक, 51,551 दो, 51,551 ढाई बार, पौने तीन बार, 99 बार। और मैं बोली छोड़ रहा हूँ आगे से पीछे तक किसी का भाव हो। और 51,551 रुपए। तेरी झलक गुरुवर तो आए चरणों में आए गुरुवर, तेरी झलक गुरुजी तुम्हारे चरणों में आए गुरुजी। ऑनलाइन भी आप कलशों की बुकिंग कर सकते हैं। मैं आपको एक योजना आपके सामने पहले रख देता हूं, उसके बाद में आएगा कार्यक्रम प्रस्तुत करूंगा। ये जो आप 3 खंड का सुंदर सा कलश देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो 3 खंड का सुंदर सा कलश ये वाला है, ये मात्र आप 11,850 रुपए
जो लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं तो ऑफलाइन भी यहाँ पर लाइव देख रहे हैं, मात्र 11,850 रुपए प्रति मासिक के अवसर पर पंचवर्षीय योजना के माध्यम से 5 साल तक आपको मात्र प्रति माह 11,850 रुपए दे करके 7,11,000 रुपए की भावना के साथ में मंगल कलश का आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कई लोगों के नाम अभी पूछश्री हम सबके बीच में आ चुके हैं, जिनके भी भाव बने, जो भी जुड़ना चाहे इस कलश से कि हम मात्र 11,850 रुपए प्रति माह दे करके 5 वर्ष में इस कलश की संपूर्ण राशि 7,11,000 रुपए की राशि जमा करने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। वो तुरंत अपने नाम यहाँ पर भेजें, ऑनलाइन भी भेज सकते हैं, ऑफलाइन भी भेज सकते हैं, और तुरंत आज शाम को यहाँ पर मंगलमय कलशों का यहाँ पर स्थापित हो जाएगी। कुछ नाम ऑनलाइन आए हैं, उसका हम वाचन अभी करेंगे। तब तक पूछश्री के पावन कर कमलों में, हाँ जी, मात्र और मात्र 11,850 रुपए, बहुत छोटी राशि है, 400 रुपए रोज की राशि भी नहीं है। आप प्रति माह यहाँ पर क्षेत्र के विकास के लिए जमा कर सकते हैं। मात्र 5 वर्ष तक आपको ये राशि जमा करना है। 5 वर्ष में ये राशि लगभग 7,11,000 रुपए की राशि हो जाएगी, और आपको आज ये पुण्य अवसर पर इस मंगलमय कलश को स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आइएगा, मैं चल रहा था परम पूज्य बड़े महाराज श्री के पावन करपल्ला में श्राद्ध दान करने का मंगलमय सौभाग्य कौन सौभाग्यशाली होगा? 41,441, हाँ जी, 51,551, 51,551 एक बार चलेगा। बोली को विराम कर रहे हैं क्योंकि कलशों के प्रमुख बोलियां हमारी बची हुई हैं, समय अपनी गति से बीत रहा है। 51,551 एक बार, 2 बार, 2.5 बार, 3.25 बार, 99 बार, और 51,551 रुपए 3 बार ये सौभाग्य प्राप्त किया है। मुन्नी देवी जैन, मातोश्री श्री राजेंद्र जैन, राजेश छतरपुर परिवार जोरदार ताली के साथ में आए गुरु के पावन कर पल्लव में श्राद्ध दान करने का मंगलमय सौभाग्य प्राप्त किया। पूछने में चाहता हूँ कि 4 बोली न लगा करके मैं यहाँ से एक राशि दे रहा हूँ, क्योंकि समय अपनी गति से बीत रहा है। 31,000 रुपए की राशि के, आ जाओ भैया, मोदी जी परिवार भोपाल, 31 की राशि के 4 नाम मुझे चाहिए जल्दी से, जिनके भी भाव बने। पहला नाम हमारे मोदी जी परिवार भोपाल वालों का आ चुका है, दूसरा, तीसरा, चौथा नाम जिनके भी भाव बने शीघ्रता से मात्र 31,000 रुपए की राशि में गुरु के पावन कर पल्लों में श्राद्ध दान करने का मंगलमय सौभाग्य वो परिवार प्राप्त कर सकते हैं। हाँ जी, धर्म भाई, जब तक नाम आ रहे हैं, जब तक श्राद्ध दान हो रहा है, 3 नाम और जिनको भी जुड़ना है, 3 नाम का सौभाग्य। अरे बहती रत्ना प्रेमी था, अमृत रस की गिरे फुहार, आपकी भक्ति में कमाल हो गया, आपकी भक्ति में कमाल हो गया। बहती रत्ना की धार, अमृत रस की गिरे फुहार, आपकी भक्ति में कमाल हो गया, आपकी भक्ति में कमाल हो गया। आदरणीय अमित जी मोदी, संगीता मोदी, समस्त मोदी परिवार निकल के वहीं से निकल के जाए, आगे बढ़ते जाए। समस्त मोदी परिवार पाल, श्रीमान राहुल जी जैन, सोशल ग्रुप सतना वाला परिवार, पूरा परिवार आ जाए, जोरदार ताली के साथ में वो आए, गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित करे और श्राद्ध दान करने का मंगलमय सौभाग्य प्राप्त करे। जब तक भैया श्राद्ध दान कर रहे हैं, 2 नाम और शेष बचे हैं, जिनके भी भाव बने मात्र 2 नाम। इसलिए आओ चलते हैं इन कलशों के माध्यम से गुरुदेव से जुड़ने का प्रयास। पूछश्री ने आपको सुबह एक कहानी सुनाई थी, वो सबके दिमाग में सेट होगी। हम चलते हैं और यात्रा को प्रारंभ करते हैं। अपने मन को बड़ा करके चलना, छोटा मन नहीं करना। किसी ने कहा है, मन मत करो निराश, नया आकाश तुम्हें दूंगा। मन मत करो निराश, नया आकाश तुम्हें दूंगा। वो सूरज भी अपनी तपन को छुपा लिया है, सूर्य भी छुप गया है बाहर। देखो कितना शीतल ठंडा मौसम हो गया है। और जैसे जैसे इन कलशों की बोलियां बढ़ेंगी, मुझे पक्का विश्वास है कि इंद्र का भी आसन कंपायमान हो जाएगा और इंद्र भी जरूर आपके लिए बरसेगा, ये बात पक्की है। तो आइएगा, मैं चल रहा हूं सर्वप्रथम इस चातुर्मास का प्रथम मूल कलश जो अपने रथ पर विराजमान हो चुका है। बस उस रथ के अभी बोल दूंगा, उस रथ का सारथी की मुझे आवश्यकता है। रथ तैयार है, हाथी के साथ रथ तैयार है बिल्कुल चलने के लिए। कौन सौभाग्यशाली होगा जो 2022 का परम पूज्य मुनिवर श्री विनम्र सागर जी महाराज सत्संग का स्वर्णोदय तीर्थ क्षेत्र खजुराहो का प्रथम जिस कलश को हमने नाम दिया है स्वर्णोदय कलश, उसका सौभाग्य
प्राप्त करेगा। आइएगा, बोली प्रारंभ करते हैं। अरे शुरू कहाँ से करूँ मैं बोल शुरू कहाँ से करूँ मैं बोल शुरू। कोई तिजोरी नहीं खाली, सारे समाज पैसे वाली, तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। बोली खत्म मैं करूंगा, बोली प्रारंभ आपको करना है। रमेश भैया, बोली कहाँ छोड़ना वो मेरा, कहाँ से चालू करना वो सब आप लोगों का। आइएगा, बोली प्रारंभ करते हैं बहुत छोटे अंक के साथ में। 5 कलश 5 श्रीफल, तालियां बजती जाएंगी, बोलियां बढ़ती जाएंगी। जैसे ताली रुकेंगी बोली भी रुक जाएंगी, मेरी कोई गारंटी नहीं, तालियां बजनी चाहिए। हाँ जी, 5 कलश 5 श्रीफल स्वर्णोदय कलश के भावना के साथ में। अरे सोचो सदा, बोलो सदा, जीवन को पावन बना। सोचो सदा, बोलो सदा, जीवन को पावन बना। घर में बिना सोनी जिंदगी, 2 दिन का जीना यहाँ। प्रथम कलश स्वर्णोदय कलश का सौभाग्य, 5 कलश 5 श्रीफल के साथ में यात्रा को प्रारंभ किया है। यात्रा कहाँ तक जाएगी ये आपको निश्चित करना है। 5 कलश 5 श्रीफल, प्रथम स्वर्णोदय कलश, हाथी के रथ पर विराजमान 3 खंड का सुंदरतम कलश का मंगलमय सौभाग्य आपके पावन हाथों में। 11 कलश 11 श्रीफल। अरे सोचो सदा, बोलो सदा, जीवन को पावन बना। घर में बिना सोनी जिंदगी, 2 दिन का जीना यहाँ। जिनके भी भाव बन रहे हो पीछे से ही अपनी उंगलियों के माध्यम से संकेत कर सकते हैं, यहाँ तक आने की आवश्यकता नहीं, हम संकेत के माध्यम से आपकी भावना को समझ जाएंगे। प्रथम स्वर्णोदय कलश का मंगलमय सौभाग्य आपके पावन हाथों में। 11 कलश 11 श्रीफल के साथ में 15 कलश 15 श्रीफल। हाँ जी। अरे ठंडी ठंडी छाव है, गुरुवर का दरबार है, विनम्र सागर गुरुवर के होता बेड़ा पार है। हाँ जी, 15 कलश 15 श्रीफल, प्रथम कलश का सौभाग्य आपके पावन हाथों में। 15 कलश 15 श्रीफल एक बार, 15 कलश 15 श्रीफल 2 बार, 15 कलश 15 श्रीफल 2.5 बार, 15 कलश 15 श्रीफल 2.25 बार, 15 कलश 15 श्रीफल 99 बार। जिनका भाव हो अपने भावों को प्रेषित करेंगे और अपनी भावना को यहाँ तक पहुँचाएंगे। किसी ने कहा है कि मंदिर में जाओ तो भी भाव की कीमत है, मंदिर में जाओ तो भी भाव की कीमत है। और यहाँ व्यापारी बैठे होंगे, मंडी में जाओ बोलो ना तो भी भाव की कीमत है साहब, अपने भावों को बनाना। 21 कलश 21 श्रीफल। अरे दुनिया में दातार बहुत है, दातारी कहलाते, छोटा मोटा माल बेचकर व्यापारी कहलाते, और अपना तो सेठ है निराला, सेठ खजराओ वाला। अपना तो सेठ है निराला, सेठ खजराओ वाला। 25 कलश 25 श्रीफल। आपकी तालियां रुक गई हैं तो बोली भी रुक जाएगी। आप चाहते हो कि तालियां कलशों को पार कर जाएं तो आपकी तालियां लगातार बजती रहना चाहिए। 25 कलश 25 श्रीफल का पहला सौभाग्य। अरे दुनिया में दातार, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके। अरे दुनिया में दातार बहुत है, दातारी कहलाते, छोटा मोटा माल बेचकर व्यापारी कहलाते, और अपना तो सेठ है निराला, सेठ खजराओ वाला। अपना तो सेठ है निराला, सेठ खजराओ वाला। 31 कलश 31 श्रीफल, जोरदार ताली के साथ में। हाँ जी, 31 कलश 31 श्रीफल, 31 कलश 31 श्रीफल, प्रथम कलश पुण्याजक का सौभाग्य। 31 कलश 31 श्रीफल एक बार, प्रथम कलश का सौभाग्य। 31 कलश 31 श्रीफल 2 बार, 31 कलश 31 श्रीफल 2.5 बार, 31 कलश 31 श्रीफल 2.25 बार, 31 कलश 31 श्रीफल 99 बार। हाँ जी धर्म भाई, अंतिम। अरे भक्तों की तमन्ना है कि बोली हमें मिल जाए भैया जी। हाँ जी। अरे भक्तों की तमन्ना है कि बोली हमें मिल जाए, और चाहे मेरी गाड़ी जाए, चाहे मेरा बंगला जाए। भक्तों की तमन्ना है कि बोली हमें मिल जाए, चाहे मेरी गाड़ी जाए, चाहे मेरा और भावना बनाते जाइए, लगाते जाइए, अवसर बड़े पुण्य के उद्देश्य से मिला है। हाँ जी, 31 कलश 31 श्रीफल एक बार, 2 बार, 2.5 बार, 41 51 कितने 41 कलश
41 श्रीफल जोरदार ताली के साथ में। अरे भक्तों की तमन्ना है कि बोली हमें मिल जाए, चाहे मेरी गाड़ी जाए चाहे मेरा बंगला जाए। कलश में कलश मिलेगा, समझ में आ रही मेरी बात? आप तो कलश बोलो, बहन जी समझ में आ गई ना बात? कलश बोलो कलश मिलेगा। अब आपको सिर्फ कलश बोलना है, कहां तक आपकी यात्रा पहुंचती है उस यात्रा को हम देखेंगे। 45 कलश 45 श्रीफल जोरदार ताली के साथ में। अरे क्या सोचता ए मैं, क्या सवाल करता है, ये दान तो सभी का कल्याण करता है, क्या सोचता। हाँ जी 45 कलश 45 श्रीफल एक बार। 51 कलश 51 श्रीफल जोरदार ताली के साथ में। अरे बढ़ गई बोली बढ़ गई, बढ़ गई बोली बढ़ गई। हाँ जी 51 कलश 51 श्रीफल एक बार। 51 कलश 51 श्रीफल 2 बार। 51 कलश 51 श्रीफल 2.5 बार, 3 बार, 99 बार। भावना बनाते जाइए और पुण्य को जगाते जाइए। कैसे? अरे सुनो सेठ जी माया छोड़ो, बाबूजी ओ बाबूजी, अरे सुनो सेठ जी माया छोड़ो, बाबूजी जय जिनेंद्र। अरे सुनो सेठ जी माया छोड़ो, अरे मान लो मेरी बात, माया ना जाएगी तेरी काया के साथ, माया ना जाएगी तेरी काया के साथ। 61 कलश 61 श्रीफल जोरदार ताली के साथ में। मुझे लग रहा है आपको बोली बढ़ रही है, अच्छा नहीं लग रहा। जिनको अच्छा नहीं लग रहा है वो ताली नहीं बजाएंगे। अरे सुनो जिनको अच्छा सेठ लग जी, रहा है वो ताली बजाएंगे। 61 कलश 61 श्रीफल। समय को बचाना है, पोश्री की वाणी भी सुनना है। जो ऑनलाइन यहाँ पर चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं वो भी अपने कलशों की बुकिंग कर सकते हैं, सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 11,850 रुपए की राशि प्रति माह दे करके 5 वर्षीय योजना के माध्यम से संपूर्ण राशि 7,11,000 रुपए की राशि में ये सुंदर सा कलश अतिशय क्षेत्र खजुराहो में विराजमान करने का भाव रख सकते हैं। बहुत सारे नाम हमारे पास में आ चुके हैं, हम उनको नाम क्रमशः बोलेंगे। 61 कलश 61 श्रीफल। हाँ जी। अरे सुनो सेठ जी माया छोड़ो, अरे मान लो मेरी बात, माया ना जाएगी तेरी काया के साथ, माया ना जाएगी तेरी काया के साथ। हाँ जी 71 कलश 71 श्रीफल जोरदार ताली के साथ में। भाव बन रहे हैं लोगों के, लोग बोली बढ़ा रहे हैं और आप ताली बजा करके सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। अवसर आपके पास में, सौभाग्य आपके पास में। परम पूज्य मुनिवर विनम्र सागर जी महाराज जी का प्रथम चातुर्मास का मंगल कलश लेने का सौभाग्य, विराजमान करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है। वो 4 महीने कलश क्षेत्र में विराजमान रहेगा। वो 4 महीने के बाद में दीपावली के पश्चात ये कलश आपको कमेटी के माध्यम से सब प्रेम भेंट में दे दिया जाएगा। 71 कलश 71 श्रीफल। 91 कलश 91 श्रीफल जोरदार ताली के साथ में। तालियां बजती रहना चाहिए। ना कल का भरोसा है ना पल का भरोसा, कर ले त्याग जरा सा, कर ले पुण्य जरा सा, कर ले त्याग जरा सा। बोली को मैं विराम दे रहा हूँ और किसी का भाव हो तो इस भाव को आगे तक बढ़ाएगा। 91 कलश 91 श्रीफल एक बार। 95 कलश 95 श्रीफल जोरदार ताली के साथ में। 108 कलश 108 श्रीफल जोरदार ताली के साथ में। 108 कलश 108 श्रीफल एक बार, 2 बार, 2.5 बार, 399 बोली जा रही है। और किसी का भाव हो तो अपने भावों को यहाँ तक पहुँचा सकता है। और स्वर्णोदय कलश का, स्वर्णोदय तीर्थ का प्रथम मंगल कलश अपने घर ले जाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। हाँ जी भाई साहब, बना ले अपने भावों को। यहाँ तक पहुँचे तो थोड़े और भावों को लगा लें, जय जिन्हें नहीं करें। किसी ने कहा है अपने भावों को बढ़ाने का सौभाग्य बहुत कम मिलता है गुरु चरणों में। आइएगा हम चल रहे हैं। 115 कलश 115 श्रीफल। आज मुझे लगता है स्वर्णोदय वाले कुछ ना कुछ चमत्कार करेंगे। स्वर्णोदय के बाबा शांतिनाथ भगवान बैठे हैं और पूसरी 5 मुनिराज यहाँ मंचासीन विराजमान है। 115 कलश 115 श्रीफल एक बार। 115 कलश 115 श्रीफल 2 बार, 2.5 बार, 3.25 बार, 99 बार। बोली जा रही है भैया। ऋषि भाई, धर्म भाई, अंतिम बार पूछ के बोली को 3 करना, जल्दी समय हो जाएगा। स्वर्णोदय तीर्थ पर बैठ करके स्वर्णोदय कलश लेने का सौभाग्य और स्वर्णोदय सौभाग्य, 3 सौभाग्य। स्वर्णोदय तीर्थ है, स्वर्णोदय कलश है और स्वर्णोत्तम अवसर है। 131 कलश 131 श्रीफल। मुझे ऐसा मिला मोती। 131 कलश 131 श्रीफल एक बार। बोली जा रही साहब।
131 कलश 133 श्रीफल 2 बार, 2.5 बार, 2.25 बार, 99 बार। अंतिम अवसर है, किसी को बढ़ने का भाव हो तो बढ़ने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है, नहीं तो बोली को हम 3 करेंगे। आगे से लेके पीछे तक जो जहां तक बढ़ा है वो वहां तक सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। और किसी का भाव हो तो अपने भावों को यहाँ बना लेंगे, चलेगा। मैं बोली को विराम दे रहा हूँ। 131 कलश 131 श्रीफल 1 बार, 2 बार, 2.5 बार, 2.25 बार, 99 बार और 131 कलश 131 श्रीफल। छोड़ दूं क्या? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। ऐसे बोल रहा है, छोड़ दो जैसे बोली तुम आई हो। अरे काहे पैसे पे इतना। चलिए 131 कलश 131 श्रीफल 1, 2, 2.5, 2.99 और 131 कलश 131 श्रीफल 3 बार। बजाओ ताली पहले तो। ओम ओम ओम। नाम बता दूं? नाम बताऊं कि नहीं बताऊं? विनोद भैया नाम बता दूं? आप लोग सोच रहे होंगे बोली बढ़ रही थी, बोली मेरे मोबाइल पे बढ़ रही थी। मैं बार बार मोबाइल को देख रहा था नीचे क्या चल रहा है मोबाइल पे। और ये कलश का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान विपिन जी जैन साहब, दिल्ली वाला परिवार। जोरदार ताली के साथ में। महाराज वो अभी इस सभा में उपस्थित नहीं है, लेकिन मैं आपके चरणों में उनकी ओर से नमन प्रेषित कर रहा हूं। उनको बारंबार जिनवाणी चैनल के माध्यम से, विनम्र वाणी के माध्यम से बहुत बहुत महाराज श्री का मंगलमय आशीर्वाद। द्वितीय सौभाग्य, द्वितीय सौभाग्य वो भी रथ का ही कलश है, वैसा का वैसा सुंदर कलश है, 3 खंड का कलश है, उसमें भी 2 हाथी लगे हैं। दोनों हाथी आप अपने घर ले जाइए, खुद भी खाइए, उनको भी खिलाइए। आइएगा, चलते हैं हम द्वितीय कलश का सौभाग्य कौन सौभाग्यशाली होगा जो आज प्राप्त करेगा। बोली में प्रारंभ कर रहा हूं, छोटी बोली से लेकर छोटी बोली तक 1 कलश 1 श्रीफल के साथ में। अरे बड़ा, क्योंकि कई बार लोगों को शिकायत रहती, भैया जी आप बोली बहुत बढ़ा देते हो, हम बीच के आंकड़ों को नहीं पहुंच पाते। मैंने सोचा कोई बात नहीं, आज मैं 1 कलश से प्रारंभ कर रहा हूं। अब आपको देखना है आप उन कलशों को कहां तक ले जाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। धर्म भाई, हमारे विनोद जी बाबूजी भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और एक घोषणा और है, पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी का सुबह प्रतिदिन 9:05 पर पारस चैनल पर लाइव प्रसारण पूजन का प्रवचन का होता है। आप देखना ना भूलें, सुबह ठीक 9:05 पर। आइएगा, द्वितीय कलश का सौभाग्य 1 कलश 1 श्रीफल, 5 कलश 5 श्रीफल। हाँ जी धर्म भाई, फटाफट चलेंगे, अब स्पीड को थोड़ा बढ़ाएंगे, घड़ी अपनी गति से बीत रही है। 5 कलश 5 श्रीफल, कोई भी सौभाग्यशाली अपने सौभाग्य को प्राप्त कर सकता है। हाँ जी, 11 कलश 11 श्रीफल। जोरदार ताली के साथ में द्वितीय कलश का मंगलमय सौभाग्य आपके पावन हाथों में। 11 कलश 11 श्रीफल। हाँ जी, भावना भाएंगे, सौभाग्य प्राप्त करेंगे द्वितीय कलश का। द्वितीय कलश का नाम दिया है पूज्य श्री ने सर्वौषधि कलश। जो रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं उनके नाम पर सर्वौषधि कलश को अपने घर ले जाने का मंगलमय सौभाग्य आपके पावन हाथों में। 11 कलश 11 श्रीफल। द्वितीय कलश का सौभाग्य आपके बीच में चल रहा है। रमेश भाई सब कांगे, द्वितीय कलश का सौभाग्य आपके बीच में चल रहा है। 11 कलश 11 श्रीफल के साथ में अवसर आपके पास में है, मौका आपके पास में। आप अपने श्रीमुख से बोल करके इस सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें और द्वितीय कलश का मंगलमय सौभाग्य प्राप्त करें। 11 कलश 11 श्रीफल। भावना बनाती जाइए। हाँ जी, 15 कलश 15 श्रीफल। हाँ जी धर्म भाई, ताली के साथ में 15 कलश 15 श्रीफल। ताली बजाने में कंजूसी मत करिए। हाँ जी, 21 कलश 21 श्रीफल। जोरदार ताली के साथ में द्वितीय अद्वितीय कलश का मंगलमय सौभाग्य आपके पावन हाथों में। ये छतरपुर की और पूरी सतना की समाज, पूरे भारत की समाज यहाँ पधारी आज खजुराहो में गुरुदेव के पावन परम पूज्य मुनिवर श्री विनम्र सागर जी महाराज जी के पावन चातुर्मास कलश सत्संग की यहाँ पर स्थापना करने के लिए इसे भावों को बनाएंगे और सौभाग्य को जगाएंगे। हाँ जी, अगर रमेश भाई साहब के कानों तक हमारी आवाज पहुंच रही हो तो थोड़ा सा मंच के करीब आ जाएं। 21 कलश 21 श्रीफल 2 बार, 21 कलश 21 श्रीफल 2.5 बार, 21 कलश 21 श्रीफल 2.25 बार, 21 कलश 21 श्रीफल। अरे बोली बड़े ले नगरिया में आ, अरे मन में बड़ी आस है, आस है, आस है, आस है। हाँ जी, 21 कलश 21 श्रीफल। द्वितीय कलश का सौभाग्य देखना है कौन सौभाग्यशाली इस कलश को अपने घर ले जाने का सौभाग्य प्राप्त करता है। खजुराहो का ये मंगलमय कलश का सौभाग्य अपने घर ले जाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। 21 कलश 21 श्रीफल 1, 21 कलश 21 श्रीफल 2, 21 कलश 21 श्रीफल 2.5, 21 कलश 21 श्रीफल 2.25, 21 कलश 21 श्रीफल 99। बोली जा रही है, इनके भाव हो बोली को आगे बढ़ा करके सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं।
21 कलश 21 श्रीफल। हाँ जी भाई साहब, विनोद भैया, जो आप बोले 21 के ऊपर, आप जो बोल दें हम वो बोल देंगे माइक से, आपके जो भाव हो। द्वितीय और अद्वितीय कलश का सौभाग्य आपको प्राप्त हो सकता है। पहला कलश तो ऑनलाइन चला गया और द्वितीय कलश हम नहीं चाहते कि ऑनलाइन जाए, यहाँ पर लाइव में वो सारे सौभाग्यशाली देख सकें कि द्वितीय कलश का सौभाग्य कौन सौभाग्यशाली ले रहा है। इसलिए अपने भावों को बना करके सौभाग्य को प्राप्त करें। हाँ जी, 21 तक हमारे पास पहुंची है भावना। वहीं से बोल दो, वहीं से। अच्छा आ रहे हैं, कोई बात, कान में देंगे सूर्य मंत्र। हाँ जी, 21 कलश 21 श्रीफल। अरे बोल के मीठी वाणी बोल के होली को आगे बढ़ा, जोड़ कर दोनों हाथ जोड़ कर कलशा प्रभु का यहाँ। 25 कलश 25 श्रीफल। ताली तो बजाओ, ऐसे चिमाने से बैठे हो। रमेश भैया, सबके भोजन की व्यवस्था है कि नहीं शाम की? ये लोग शायद ताली इसलिए नहीं बजा रहे, क्या पता ये खजुराहो वाले कमेटी ने भोजन की व्यवस्था करी है कि नहीं करी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप सबके सुस्वादु भोजन की व्यवस्था ट्रस्ट कमेटी ने की है। आप अपने सम्मान में एक बार ताली बजा लीजिए। अरे बोल के मीठी वाणी बोल के होली को चलिए, 25 कलश 25 श्रीफल एक बार बोली छोड़ रहा हूं मैं। 25 कलश 25 श्रीफल 2 बार, 2.5 बार। आपको पता है क्षेत्र आपका है, आपको ही विकास करना है, आप ही को बोलना है, सब कुछ आपको बोलना है। जो वहां से संकेत होगा मैं तो मात्र एक माइक के माध्यम से सबकी ओर प्रसारित करूंगा, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत ऊंचा जाएगा। अतिशय क्षेत्र खजुराहो है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर पुरातत्व है, यहाँ पर देश विदेश के पूरे सैलानी विदेशों से यहाँ आते हैं और विदेशों से आकर के यहाँ गुरु चरणों में, अभी 2-3 दिन पहले मैंने व्हाट्सएप पे देखा था, कुछ विदेशी यहाँ पर आए थे। गुरु चरणों में हमेशा वो त्याग करते हैं, नियम लेते हैं, व्रत लेते हैं, संकल्प लेकर के अपनी बुराइयों का त्याग करके यहाँ से जाते। चंद्रोदय प्यारा प्यारा चंद्रोदय प्यारा प्यारा चंद्रोदय। अच्छा, क्या बात है। रमेश भैया कह रहे हैं जब तक उनकी भावना पूरी नहीं हो अभी थोड़ा सा ब्रेक लगा करके रखें। देखो, अगर आप, मुझे लगता है अगर आप लोग सब लोग एक साथ ताली बजाओगे तो 25 की बोली 31 पे पहुंच जाएगी। लेकिन अभी मुझे ताली में बजानी आई, अभी तो 26 पर भी नहीं पहुंची। तालियां और जोर से। अभी पीछे वाली महिलाओं की शायद बुराई है। अभी 25 की बोली को यदि हम 31 पे पहुंचाना, तो आप सब एक साथ इस ताली को बजा करके जो भी भाव बना रहा है उस भावों की अनुमोदना जोरदार ताली बजाकर करेंगे। हाँ जी, 25 कलश 25 श्रीफल। एक बार शायद ये तालियां आपके लिए बज रही हैं, मुझे नहीं पता। एक 25 श्रीफल 2 बार। वो सिर्फ वो कह रहे हैं, अविनाश मैं सिर्फ कुछ से कुछ नहीं कहूंगा, तू मेरा काम करते जाना। 31 कलश 31 श्रीफल, जोरदार ताली के साथ में। 31 कलश 31 श्रीफल 1 बार, 2 बार, 2.5 बार, 3.25 बार, 99 बार और 31 कलश 31 श्रीफल 3 बार, जोरदार ताली के साथ में। ये सौभाग्य प्राप्त किया है परम आदरणीय श्रीमान, और आप लोग उन सबका सम्मान हो रहा है। हमारे विनोद जी परिवार, जो कि अब महाराज जी कह रहे हैं निस्वार्थ सागर जी की पहले सवाई सिंह ही थे, वो मुझे नहीं पता था, लेकिन सवाई सिंह से अब क्या हो गए महाराज जी? देवड़िया हो गए। जोरदार ताली के साथ में उनका हम सम्मान कर रहे हैं। पूरा कमेटी ट्रस्ट उनके माथे पर तिलक लगा करके माल्यार्पण के माध्यम से और अंग वस्त्र के माध्यम से हम सब उनका सम्मान करें। आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए, तालियां बजना चाहिए। ये तालियां उनके लिए नहीं है जो परिग्रह का त्याग उन्होंने किया है, जो दान की भाव उन्होंने जोड़े हैं, उन भावना के साथ में हम सभी उनका सम्मान करते हैं। अरे अब के चौमासा ऐसे लगे जैसे गंगा कल बहे, होती रहे साधना। अब के चौमासा ऐसे लगे हाँ, और चलिएगा अब हम चलते हैं। और जिन्होंने पहले कलश का सौभाग्य प्राप्त किया था
हमारे आदरणीय विपिन जी, श्रीमती अनीता जैन, दिल्ली वाला परिवार, वे उनके सम्मान में एक बार यहीं से आप बैठे बैठे ताली बजाएं। वो इस चैनल के माध्यम से आपकी तालियों को स्वीकार कर रहे हैं, पारस चैनल के माध्यम। चलिएगा, अब हम चल रहे हैं तीसरे कलश की यात्रा करने के लिए। तृतीय कलश का सौभाग्य, ऐसा का ऐसा कलश, ये 5 कलश हमारे सेम टू सेम हैं, रथ वाले, हाथी वाले। तीसरे कलश का सौभाग्य कहां से प्रारंभ करें? 5 कलश 5 श्रीफल। धर्म जल्दी से 11 श्रीफल। अब इस कलशों की संख्या को थोड़ा हम फास्ट करेंगे क्योंकि समय बीतता जा रहा है। 11 कलश 11 श्रीफल। तीसरे कलश के सौभाग्य में तालियां बजती रहनी चाहिए। हाँ जी, आगे से पीछे तक, पीछे किसी के हाथ उठ रहे हैं। 15 कलश 15 श्रीफल, जोरदार ताली के साथ में। अरे 21 कलश 21 श्रीफल, जोरदार ताली के साथ में। तृतीय कलश का मंगलमय सौभाग्य आपके पावन हाथों में। बनाएंगे अपने भावों को, जगाएंगे अपने सौभाग्य को। अरे ऐसा मीठा सागर हमने देखा नहीं, इनके तप और संयम की कोई सीमा नहीं। चलेगा, तीसरे कलश की भावना के साथ में जिनकी भावना बढ़ रही हो, अपने भावों को आगे बढ़ा सकते हैं और सौभाग्य को जगा सकते हैं। 21 कलश 21 श्रीफल एक बार, 21 कलश 21 श्रीफल 2 बार, 21 कलश 21 श्रीफल 2.5 बार, 2.25 बार, 99 बार। मैं बोली को छोड़ रहा हूं, और किसी का भाव बने तो अपने भावों को आगे के लिए प्रेषित कर सकते हैं। और 21 कलश 21 श्रीफल 1 बार, 2 बार, 2.5 बार, 2.25 बार, 2.5, 2.25, 99 और 21 कलश 21 श्रीफल। छोड़ दूं क्या? अरे बोलो तो, कुछ तो बोलो। छोड़ो कि नहीं छोड़ो कि आगे ले जाऊं? और 21 कलश 21 श्रीफल 3 बार, जोरदार ताली के साथ में ये सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमान महेंद्र जी जैन, सौरभ जी जैन, 24 कैरेट परिवार, सतना वाला परिवार, जोरदार ताली के साथ में आए। पूरा परिवार सतना में भी उनके भाव बने थे, और महर्षि सतना में तो होना कुछ और था। उनको अपनी ओर से राकेश जैन साहब भी उनके साथ में रहे। पहले श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद लें, फिर कमेटी उनका सम्मान करेगी। इस परिवार को मैं बता दूं, सतना में यदि पुष्यश्री होते हैं। आपके सामने ये जो परिवार आया है तृतीय कलश को लेकर के, इस व्यक्ति को छोटा मत समझिएगा। आसमान है, आगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश का भामाशाह माना जाएगा। आज उसने शुरुआत की है, आज उसने शुरुआत की है, गुरुओं से जुड़ा है। ये उसका सिर्फ पहला तिलक है। उसकी इतनी पवित्र भावना है। मैं जब सतना में था, मैं इसको देख रहा था बार बार। इसने कहा, महाराज जी ऐसा लगता है कि सर्वस्व निछावर कर दें तो भी कम है। आज उसने शुरुआत की है, उसके अपन सब उसके पुण्य की अनुमोदना करते हैं, क्योंकि जिसके पुण्य की मैं अनुमोदना करता हूं, उसके पुण्य की आपको तो अनुमोदना करनी ही चाहिए। खूब आशीर्वाद देता हूं, और गुरुदेव का भी परोक्ष रूप से पूरे परिवार को आशीर्वाद। चलिएगा, कमेटी उनका सम्मान करेगी और हम कलशों को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है। कलशों की पुष्टि की मंगलवाणी भी हम सबको सुनना है। चतुर्थ कलश के लिए हम सभी अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। चतुर्थ कलश के लिए मैं चल रहा हूँ सीधे सीधे। 11 कलश 11 श्रीफल। जब तक हम ये 5 मुख्य कलश थे पुष्टि हमारे पास में रथ के बाद, रथ के पास। अब ये जो कलश हैं, ये भी 3 खंड के सुंदर से कलश हैं। 6वें 7वें आदि जल्दी से इनका निर्णय करेंगे। ये मात्र हमारे पास में 16 कलश है, और 16 कारण भावनाओं के साथ में। अब हम इसमें ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, इनके भाव बनते जाएंगे, उनके नाम हम यहाँ से लेते जाएंगे। चलेगा, हम चल रहे हैं यहाँ पर अगले 6वें कलश की यात्रा के लिए। 11 कलश 11 श्रीफल। धर्म भाई बैठना नहीं है, बिल्कुल फास्ट करना, जल्दी जल्दी। जीवन के पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे जीवन में। 11 कलश 11 श्रीफल। 6वें कलश के लिए जिनके भाव बन रहे हैं, अपने भावों को आगे बढ़ा सकते हैं। 11 कलश 11 श्रीफल 1 बार, 11 कलश 11 श्रीफल 2 बार, 11 कलश 11 श्रीफल 2.5 बार, 11 कलश 11 श्रीफल 2.25 बार, और 11 कलश 11 श्रीफल 99 और किसी की भावना, और 11 कलश 11 श्रीफल 3 बार। ये सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान रविंद्र जी जैन साहब, छतरपुर वाला परिवार, जोरदार ताली के साथ में। कहां पर रविंद्र भैया? रविंद्र जी अगर हमारी आवाज सुन रहे हो, रविंद्र जी भाई साहब छतरपुर अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो यहां तक पहुंचे।
हो सकता है उनकी कर्णेंद्री को नहीं छू रहा। हम अगले कलश के रूप में 3 हो चुका है उनका कलश, 11 लाख के रुपए की राशि में आप ताली बजा करके सम्मानित करें। वो जहां भी हैं पूज्य श्री उनको यहीं से आशीर्वाद दे रहे हैं। चलेगा, अब हम चल रहे हैं सप्तम कलश की यात्रा के लिए। 5 कलश 5 श्रीफल। हो अपने हाथों से अपने हाथों से अपने हाथों से बोली बढ़ाए और कलश ले जाए। 11 कलश 11 श्रीफल। ओम 11 कलश 11 श्रीफल सप्तम कलश की भावना के साथ में 11 कलश। ये 16 कलश हमारे पास में 16 कर्ण भावनाओं के 16 कलश हैं। क्रम से के कलश का पात्र चयन हम 10-15 मिनट में इसको पूरा कर लेंगे। 11 कलश 11 श्रीफल एक बार, और किसी की भावना 2 बार, 2.5 बार, 3.25 बार, 99 बार, और 11 कलश 11 श्रीफल 3 बार। ये सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान नवीन जी जैन साहब, गुड़गांव वाला परिवार। जोरदार ताली के साथ में। देव का ऐसा एक अनुपम भक्त है जिसको मैंने कलश के लिए बिल्कुल भी नहीं बोला। रमेश जी जो यहाँ के मंत्री हैं, इनने कल शाम को एक झूठ मूठ का फोन लगा दिया, और झूठ मूठ के फोन लगा करके इनने बोल दिया कि महाराज जी ने आपके नाम का कलश ले लिया है। तो वो व्यक्ति कहता क्या है कि देखिए कितनी बड़ी बात है नवीन गुड़गांव के लिए, कि वो कहते हैं गुरुदेव को भरोसा है, उनने कह दिया है, तुम बस गुरुदेव से कहना कि मुझे आशीर्वाद दे, मैं राशि अभी भेज रहा हूं। कितनी झूठ में भी अगर कोई कह दे गुरु का नाम लेकर के कि गुरुदेव आपके नाम से ऐसा है, तो कुछ संसार में ऐसे भी भक्त हैं कि उस झूठ को सत्य करने की सामर्थ्य रखते हैं। उस नवीन को मेरा दोनों हाथ से आशीर्वाद। चलेगा, हम अष्टम कलश की यात्रा को प्रारंभ करते हैं। 5 कलश 5 श्रीफल, मात्र 5 कलश 5 श्रीफल के साथ में इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं। गुरु है दिल में तो भव चिंता क्यों सताती है। बोलो विनम्र सागर जी गुरुदेव की। अरे गुरु है दिल में तो भव चिंता क्यों सताती है। गुरुवर अपना साथी है, गुरुवर अपना साथी है, गुरुवर अपना साथी है, गुरुवर अपना साथी है। 11 कलश 11 श्रीफल बहुत शिकता के साथ में। 15 कलश 15 श्रीफल। अब हम बिल्कुल रुकेंगे नहीं, स्पीड के साथ में चलेंगे। घड़ी हमारी दिख रही है, क्योंकि पूछरी का मंगल। 16 ऑनलाइन बोला। 16 कलश 16 श्रीफल। जोरदार ताली के साथ में, क्योंकि यहाँ पर रमेश भाई साहब के पास में ऑनलाइन फोन आ रहे हैं, प्रारंभ हो गए हैं। जो आप लोग भी टीवी चैनल के माध्यम से, जो पारस चैनल के माध्यम से जो नंबर से आपको दिख रहे हैं, उस नंबर पर आप अपनी सुविधा के अनुसार कलशों की बुकिंग महानुभव यहाँ पर कर सकते हैं। 16 कलश 16 श्रीफल एक बार, और किसी की भावना 2 बार, 2.5 बार, 3.25, 99, और 16 कलश 16 श्रीफल 3 बार। ये सौभाग्य प्राप्त किया ऑनलाइन श्रीमान सुधीर जी जैन साहब, दिल्ली वाला परिवार। जोरदार ताली के साथ में महर्षि सुधीर जी को आप ऑनलाइन ही आशीर्वाद यहां से प्रदान करें, क्योंकि आज ये आदरणीय जिन्होंने पहला कलश लिया है विपिन भाई साहब, उनके ये क्या है साले हैं, साले। ऐसा बोलना मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता। विपिन जी जीजा है। हाँ, विपिन जी के ये जीजा जी हैं, विपिन जी इनके जीजा जी हैं, सुधीर जी के जीजा जी विपिन जी हैं। उनके सम्मान में आप ताली बजाइए जोरदार ताली के साथ में। हम आगे की यात्रा कर रहे हैं अब 9वें कलश की यात्रा के साथ में। 5 कलश 5 श्रीफल। धर्म हो बढ़ाने वाले आ गए, बढ़ाने वाले आ गए, बोलियां बढ़ती बढ़ाने वाले आ गए, बोलियां बढ़ती बढ़ाने वाले आ गए। 5 कलश 5 श्रीफल एक बार। जिनके भी भाव बने अपने भावों को ले सकते। मानुषव, मैं एक योजना आपके सामने रख रहा हूं पुनः। ये सुंदर सा कलश आप मात्र और मात्र, मानश्री ने बहुत सुंदर योजना निकाली। लाखों रुपए हम 7,11,000 रुपए एक साथ नहीं दे सकते। हर व्यक्ति की क्षमता अलग अलग हुआ करती है, लेकिन आप मात्र और मात्र 11,850 रुपए प्रति माह दे करके 60 महीने तक पंचवर्षीय योजना के माध्यम से आपकी राशि हो जाएगी 7,11,000 रुपए प्रति माह दे सकते हैं। आप ऑनलाइन भी आप बुक करा सकते हैं। नंबर जो चैनल पर चल रहे हैं, उन नंबरों के माध्यम से आप कलश की बुकिंग कर सकते हैं। आप इस कलश को यहाँ विराजमान करेंगे। दीपावली के पश्चात आप इन कलशों को अपने घर ले जाने का मंगलमय सौभाग्य प्राप्त करेंगे। कुछ पुण्यादों के नाम यहाँ पर पूछ रहे मेरे बीच में आए थे, मैं उनको क्रमशः यहाँ पर ले रहा हूँ। उसके बाद जिनके भाव बने वो अपने भाव यहाँ तक प्रेषित करेंगे। सर्वप्रथम जो हमारे बीच में नाम आया है, इन्हीं नंबरों, इन्हीं कलशों की श्रृंखला में वो चलेंगे, कंटिन्यू चलते जाएंगे। 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। जो पहला नाम आया था
श्रीमान संदीप जी जैन, सानिध्य निश्चित निधि सैनिटरी होम परिवार, कहाँ से? सतना। हाँ अच्छा, बहनों ही साहब हैं, क्या बात है, हमारे चिक्की भाई के आए, उन्होंने इस सौभाग्य को प्राप्त किया है। वो पहुंचे यहाँ गुरु चरणों में 7,11,000 रुपए की भावना के साथ में पंचवर्षीय योजना से जोड़ने का वो सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। और इसके बाद में एक नाम और महाराष्ट्र हमारे बीच में आया है 7,11,000 रुपए की भावना के साथ में। मैं उस परिवार को भैया श्रीफल दें इनके हाथों में, पुजारी जी श्रीफल दें, एक गुरु नाम श्रीफल दें और पूरा परिवार आए, कमेटी उनका सम्मान करेगी। एक नाम आया विजय कुमार जैन, लता जैन, संदीप जैन, ट्विंकल जैन, लवन्या, लाभेश सा परिवार गुड़गांव वालों ने भी अपना भाव प्रेषित कराए। उस गुड़गांव वाले परिवार को बुला रहा हूं, वो भी आए, गुरु चरणों से जुड़ने का मंगल में सौभाग्य प्राप्त करें 7,11,000 रुपए की भावना के साथ में। इसके बाद में तीसरा नाम आया है हमारे बीच में, एक नाम और आया हमारा श्री 7,11,000 रुपए की भावना के साथ में। आप ताली बजाकर उन सबको सम्मानित करेंगे। श्रीमान माणक चंद जैन, डॉक्टर सुनील जैन, डॉक्टर विनोद जैन, डॉक्टर अक्षय जैन, आदिश जैन, प्रियांश जैन, नैवेद्य जैन, जयांश जैन, श्रीमती संगीता रीना जैन, ऋचा, डॉक्टर प्रियंका जैन, लौडी वाले परिवार, आगर वाला परिवार, जोरदार ताली बजाकर उनको सम्मान करें। वो भी आए, गुरु चढ़ने से जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त करें। इसके साथ में एक नाम और आया है श्रीमान राकेश जी जैन, आरती जैन, अरहंत जैन, आरची नौगांव वाला परिवार, वो भी आए, उसने भी 7,11,000 रुपए की भावना के साथ में इस मंगलमय कलश को स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया। ये परिवार आते जाएं, जिनका नाम मैं ले रहा हूं। इसी श्रृंखला में एक नाम और आया है पूछरी 7,11,000 रुपए की भावना के साथ में, अर्पिता दिनेश शोगानी, मुंबई वाला परिवार। आप लोग सबके सम्मान में जोरदार ताली बजाते जाए। सभी के सम्मान में जो लोग आ रहे हैं वो श्रीफल समर्पित करें, कमेटी उनका तिलक लगा करके सम्मान करेगी, सम्मान भी करते जाए। चलेगा। अभी हमारे पास में मात्र 5-6 कलश और शेष बचे हैं मात्र, जिनकी भावना बन रही है। मैं बहुत ही सम्मान के साथ में कह रहा हूं, मात्र आप 11,850 रुपए की योजना से जुड़ करके, प्रति माह की योजना से जुड़ करके 5 वर्ष तक इस योजना से जुड़े। प्रति वर्ष प्रति माह मात्र और मात्र 11,850 रुपए की राशि देना है। 400 रुपए रोज भी नहीं पड़ रही है। जितने का आप पान गुटखा तंबाकू खा लेते हैं उससे भी कम राशि में आपको इस सौभाग्य का प्राप्त हो रहा है। ये संपूर्ण राशि मात्र 7,11,000 रुपए की राशि हो जाएगी। जिनका भी भाव बने आगे से लेके पीछे तक उनका स्वागत करता हूं मैं, वो अपने नाम यहां तक दे दें। मात्र 5 या 6 कलश ही शेष बचे हैं धर्म भाई, मात्र 5 या शेष नाम हमें चाहिए इन कलशों से जुड़ने के लिए। ले लें जब तक नाम, और जिनके भाव बन रहे हो 7,11,000 रुपए की भावना से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, वो यहाँ पर जुड़ते हैं। तब तक हम दूसरी योजना यहाँ पर, वो नाम हमारे बीच में जब तक आ रहे हैं, मात्र 5 कलश शेष बचे हैं। मैं कहना चाहूँगा बहुत सारी समाजें यहाँ पर आई हैं और हमको स्वर्णोदय तीर्थ क्षेत्र अब खड़ा करना है, विकास की ऊंचाइयों पर ले जाना है। इसलिए जिनके भाव बन रहे हैं वो अपने भावों को यहाँ तक प्रेषित करें। मात्र 7,11,000 रुपए की राशि के साथ में एक माह की राशि मात्र और मात्र 11,850 रुपए की राशि के साथ में। मैं कमेटी से कहना चाहूँगा यहाँ बैठे नहीं, थोड़ा सा लोगों से संपर्क कर लें, पीछे जाके सबके भावों को बना लें। हमारे राजू सेठ हैं, हमारे विनोद जी भाई साहब हैं, हमारे ग्रेनाइट परिवार हैं, थोड़ा सा लोगों से जोड़ लें, सबकी भावना पूछ लें। जिसकी जो भावना हो उस भावना के साथ में आप इस कलशों से जुड़ने का सौभाग्य पंचवर्षीय योजना के साथ में सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जब तक इस सौभाग्य से हम जुड़ रहे हैं, इस सुंदर से कलशों को आप और मात्र बहुत मिनिमम राशि, मात्र 2,51,000 रुपए की राशि के जिन जिन के भाव बने, मात्र सीमित ही कलश हैं। वो कलश यहाँ पर 2,51,000 रुपए की राशि के साथ में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस पावन अवसर पर 1 या 2 नाम हमारे बीच में आ चुके हैं। चलिए, एक कलश की भावना, बड़ी भावना और हमारे बीच में आई है। 21 लाख रुपए की भावना के साथ में ऑनलाइन कलश सागर मध्य प्रदेश ने भाई सट्टू भाई सागर, जोरदार ताली के साथ में आप उनका सम्मान करें। मैं पूछरी से निवेदन करूंगा सट्टू भाई को यहीं से आशीर्वाद दें, वो टीवी में बैठ करके लोग ऑनलाइन कलश लिखा रहे हैं। अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, श्री शांतिनाथ भगवान की, समस्त मुनि संघ की और आज के आनंद की। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज की, समस्त मुनि संघ की। बंधुओं, यह जो दृश्य अभी आप
पिछले 2 घंटों से देख रहे थे, वास्तव में अगर पूरी दुनिया की जैन समाज ने अपनी जवाबदारी समझी होती तो इस दृश्य की कोई जरूरत ही नहीं थी। गुरुदेव आपसे क्या चाहते हैं? अगर इस जैन कुल में पैदा होने वाले हर व्यक्ति ने गुरुदेव की उस पसंदगी का बहुमान किया होता तो जो आज कोई कलश 1,31,00,000 का लेता है, कोई 51 लाख का लेता है, कोई 31 लाख का लेता है, कोई 16 लाख का लेता है, कोई 11 लाख का, कोई 7 लाख का, 5 लाख का, 3 लाख का, 2 लाख के जो लोग कलश लेते हैं बंधुओं, इतने बड़े बड़े कलशों में राशियां देने की तो कोई जरूरत ही नहीं थी अगर सबने अपनी जवाबदारी समझी होती। जवाबदारी क्या है महाराज? इतिहास, कला, संस्कृति और भविष्य की समझ सबके पास नहीं होती बंधुओं। सबको भविष्य दिखाई नहीं देता, सबको इतिहास दिखाई नहीं देता, सबको कला और संस्कृति के बारे में ज्ञान भी नहीं रहता। वो चीजों को देखने की सामर्थ्य, वो दिव्य दृष्टियां गिने चुने लोगों के पास होती हैं। ऐसे ही एक दिव्य दृष्टि के स्वामी थे दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज। उनने पूरी सृष्टि में एक नायाब हीरा निकाला जिनका नाम विश्व में मिला, गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। और फिर गुरुदेव ने उस सिंहासन में जब से आरूढ़ हुए हैं, एकमात्र जैन धर्म और संस्कृति के विकास की चिंता वे निरंतर करते रहते हैं। इतना उग्र विहार इस सदी में किसी भी संत ने नहीं किया होगा। 80 साल की उम्र में 600 किलोमीटर मई की गर्मी में बिना रुके गुरुदेव सिरपुर पहुंच गए। अपने आप में यह बहुत बड़ी बात थी। आप 15 मिनट मई की गर्मी में धूप में खड़े नहीं रह सकते, लेकिन पूर्वाचार्यों का गुरुदेव के ऊपर ऐसा आशीर्वाद था कि एक बार गुरुदेव ने ठानी, उसी संस्कृति, उसी कला, उसी आध्यात्म और इतिहास के विकास के लिए 600 किलोमीटर तक मात्र 24 अंजलि पानी में गर्मी के दिनों में एक संत ने विहार करके आज अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करने का भाग्य प्राप्त किया। ये जितना भी आयोजन है, हम सोचते हैं कि आपने किया, कि आपने किया, कि आपने किया। इसके मूल कृष्ण, मूल अधिष्ठाता, मूल स्वामी तो एकमात्र गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज हैं। अगर आप सबने अपनी जवाबदारी समझी होती और गुरुदेव की पसंद को स्वीकार किया होता तो मात्र 300 रुपए दे करके क्या, कितना महाराज? दुनिया में कोई भी जैन है, चाहे वो सिंगापुर में रहता है, ऑस्ट्रेलिया में रहता है, अमेरिका में रहता है, एरिजोना में रहता है, कनाडा में रहता है, किसी भी दुनिया में किसी भी स्थान पर, कुवैत, दुबई, अरब, कहीं भी रहता है, उसकी एक नैतिक जवाबदारी है। ये 300, 400 करोड़ रुपए के जो जिनालय गुरुदेव के आशीर्वाद से निर्मित होने के लिए लालायित हैं, इतिहास लिखने के लिए जनता लालायित है, इसमें बहुत बड़ा वर्ग है जो उदासीन होकर के बैठा है। अगर पूरी दुनिया की जैन समाज अगले 3 दिनों के अंदर, आज भी बंधुओं, आप जो टीवी चैनल में इस बात को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, नीचे जो नंबर आ रहे हैं, जो नीचे आपको अकाउंट का नंबर दिखाई दे रहा है, पूरी दुनिया की जैन समाज अपने परिवार में रहने वाले हर व्यक्ति के हिसाब से मात्र 300 रुपए दे दे, मात्र 300। इस मंदिर को बनने में सिर्फ 2 साल लगेंगे। 300 करोड़ के मंदिर को बनने में मात्र 2 साल लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपके धन से ही इस धर्म की गति आगे बढ़ती है बंधु। धर्म को बढ़ाना हो तो साधना की जरूरत है, लेकिन अगर संस्कृति का विकास करना हो तो उसके लिए धन की जरूरत पड़ती है बंधु।
बिना धन के कुछ बनता नहीं। ये आज मैं देख रहा था चुपचाप बैठे बैठे 2.5 घंटे से, कोई फोन के माध्यम से 1.5 2 करोड़ रुपए दे रहा है, कोई सामने बैठ करके 50 लाख रुपए दे रहा है। मैं बार बार अंदर से ये बात सोच रहा था कि गुरुदेव, अगर दुनिया में किसी ने जैन कुल में पैदा हुआ है, उसने अपनी जवाबदारी आज के दिन ये शब्दों को सुनने के साथ भी समझ ली, और अगले 3 दिनों के अंदर दुनिया की सारी जैन समाजों पर यह बात पहुंच गई। दुनिया की सारी जैन समाज के परिवार में रहने वाले लोगों ने अपने प्रत्येक सदस्य के हिसाब से, 5 लोग रहते हैं मान लीजिए आपके घर में, मात्र 1500 रुपए खजुराहो के नाम से। किसी के घर में 10 लोग रहते हैं, मात्र 3000 रुपए। किसी के घर में 2 लोग रहते हैं, मात्र 600 रुपए। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति ने अगर अपनी जवाबदारी समझ ली तो इस 300 करोड़ के मंदिर को बनने में मात्र 2 साल लगेंगे बंधु, मात्र 2 साल। क्यों महाराज? बार बार अंदर से आवाज आ रही थी, जो ये 1.5 करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए, 20 लाख, 16 लाख, 31 लाख रुपए की राशि ले रहे हैं, इनने तो ये अपनी जवाबदारी समझते हैं। इनको पता है कि मेरी जवाबदारियां कहां तक हैं, और जिन जवाबदारी समझते हैं तो उसकी पूर्ति भी करते हैं, धन का उपार्जन करते हैं तो दान भी देते हैं। बंधु ध्यान रखिएगा, जिसने खजुराहो के मंदिर में अपने माथे का 300 रुपए नहीं दिया, इन जितने बड़े बड़े दान दाता हैं, इन सबके पैर दबाने पड़ेंगे आगे आने वाली पर्यायों में। सबके पैर दबाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हिस्से का वो दे रहा है। जब तुम्हारे हिस्से का वो दे रहा है तो अपने हिस्से का चुकारा करने के लिए आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जिन कुल में पैदा हो गए हो तो तुमको तो दान देना ही पड़ेगा। गुरुदेव ने इतने बड़े बड़े आयतनों को बनाने के लिए जो बीड़ा उठाया है, और उस जो इच्छा है उनकी, उस इच्छा की पूर्ति करने के लिए समाज के वरिष्ठ बड़े बड़े लोग, चाहे ये रमेश चंद जी हो, चाहे विनोद कुमार जी जैन कोयला वाला परिवार हो, चाहे प्रमोद जी का परिवार हो, चाहे विनीत जी सुधीर जी का परिवार हो, चाहे और भी कई लोग, सोनू दमोह वालों का परिवार हो, ये सारे लोगों ने अपनी जवाबदारी समझ ली है बंधुओं। तब तो ये खुले हाथ से बोरियां भर भर के गड्डियां देते हैं, बोलते हैं अभी वक्त है ये मंदिर बना लो। लेकिन अगर प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी जवाबदारी समझी होती तो मात्र 300 रुपए के छोटे से समीकरण में यह खजुराहो का मंदिर बन गया होता। सबने, पूरी दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी जवाबदारी समझी होती तो मात्र 400 रुपए की दान राशि में भाग्योदय तीर्थ में बनने वाला 400 करोड़ का मंदिर बन गया होता। हम 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले जैन हैं बंधुओं इस पूरे संसार में, ऐसा मैं मानता हूं। संख्या 1.5 करोड़ भी हो सकती है, लेकिन आपको अपनी जवाबदारी का भान कब होगा? कब आप सीखेंगे कि हमारी जैन कुल में पैदा होने पर एक जवाबदारी भी बनती है। जैसे वोट डालना आपकी एक जवाबदारी बनती है, इसी तरीके से दान करना भी एक आपकी बहुत बड़ी जवाबदारी बनती है। दुनिया में किसी भी चीज को अनुभूति करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर पे करना पड़ता है बंधु। आप देख लीजिए, यहां से बंबई जाना हो 1000 साधन है। आप पैदल भी जा सकते हैं, आप बस में भी जा सकते हैं, आप ट्रेन में जा सकते हैं, आप प्राइवेट टैक्सी लेकर के जा सकते हैं, आप प्लेन में भी जा सकते हैं। आप ट्रेन में भी कई कंडीशंस हैं, एसी फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, 3 टायर में, स्लीपर में, सब में जा सकते हैं। यात्रा करने का कितने साधन है हमारे पास। उस प्रत्येक यात्रा के लिए आपको जैसे कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। क्यों महाराज? सामर्थ्य नहीं है टैक्सी में बंबई जाने की तो तुम ट्रेन की स्लीपर में चले जाते हो, लेकिन कुछ देना तो पड़ता है ना। बिना दिए तो नहीं चले जाते, और जो बिना दिए सफर में बैठते हैं उनका सफर कैसा गुजरता है आप खुद देखिए। एक काला कोट वाला दिखाई देता है और अंदर से धुक 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 लगती है। क्यों? पकड़ लेगा तो। किसी भी सफर के लिए पे करना पड़ता है। आपसे पूछना चाहता हूं, शांति के लिए, पवित्रता के लिए, सामायिक के लिए, स्वाध्याय के लिए
और समता के लिए आपको क्या कुछ नहीं देना पड़ेगा? इसकी आवाज में थोड़ी विसिल आ रही है, ऐसा मुझे लगता है। क्या कुछ भी नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा बंधुओं। अगर आपने धन नहीं दिया है तो जिन धनवानों ने आज यहां पर कलश की स्थापना करी है, कालांतर में उन सारे धनवानों के जब तक आप पैर नहीं दबा लेंगे तब तक आप इस जैन कुल में पैदा होने के कर्ज से मुक्त नहीं हो सकते। महाराज, आज तो कलश स्थापना थी। गुरुदेव का आशीर्वाद जब हमें सतना में मिला, 6 तारीख को वहां से विहार किया, 12 तारीख को चतुर्दशी के दिन सुबह सुबह शांतिनाथ भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। 3 दिन और रुक करके दूज के दिन पूरे मुनि संघ ने उपवास और भक्ति पूर्वक यहां पर चातुर्मास की स्थापना कर ली थी। बंधुओं, ये जो स्थापना आपको दिख रही है ये औपचारिक स्थापना है, लेकिन ये औपचारिक स्थापना भी इस संसार में बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी स्थापना के बल पर इतनी बड़ी बड़ी संस्कृतियां आज तक बची हुई हैं। बंधुओं, अगर ये स्थापना न हो, दानदाता मुक्त कंठ से अपने उस धन का दान न करें, कल आपको इन्हीं मंदिरों में चमगादड़ घूमते मिलेंगे जहां आज सोने जैसी दीवारें और बेदियां चमचमाती हैं। इन सब के पीछे एकमात्र नियंता है जो हमको, आपको दुनिया की प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरणा देते हैं, गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज। ये कलश स्थापना, इसको सामान्य मत समझिएगा। विदेश क्षेत्र में रहने वाले जितने भी रिद्धिधारी मुनि महाराज हैं, किसी भी बियाबान जंगल में किसी साधु को ने किसी चतुर्मास की स्थापना की है जिनको हम जानते नहीं हैं। हमारी आस्था की वेदी पर कोई और दिगंबर मुनि महाराज बैठे हैं, हम उनका कलश नहीं ले पाए हैं। यहां पर गुरुदेव के कलश ले जाने लाने का आपको सौभाग्य नहीं मिला है। उन सब की स्थापना हमने एक साथ मिलकर के इन कलशों में करने का सौभाग्य पाया है। चातुर्मास बंधुओं, जहां तक गुरुदेव के शब्दों से मैंने अपने कान से सुना, गुरुदेव हमेशा कहते थे चातुर्मास तो वृक्ष मूलाधिवासा। पानी का टपका शेर के डर से भी ज्यादा भयानक लगता है बंधुओं। अगर आप कभी किसी पुराने गाटर वाले मकान में कभी आपने जीवन जिया हो, अच्छी तेज बारिश होती हो और रात में आपके ऊपर एक एक बूंद पानी टपकता हो, उस पानी की टपकन से जो पीड़ा होती है वो तो शेर के सामने खड़े होने पर भी नहीं होती। पानी का टपका शेर के डर से भी भयानक होता है। और वे मुनि महाराज चतुर्थ काल के वृक्ष के नीचे बैठ करके 4 महीने का उपवास आषाढ़ शुक्ल 14 को स्वीकार कर लेते थे। 4 महीने तक एक आसन लगा लिया, आंख बंद कर ली और 4 महीने के उपवास के साथ पूरे के पूरे चातुर्मास का निष्ठापन कर लिया। बहुत बड़ी बात थी। पंचम काल में इतना सामर्थ्य नहीं, पंचम काल में इतनी शक्ति नहीं। साधु एक जगह रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्या चातुर्मास मात्र जैन धर्म में? नहीं, एक व्यापारी भी चातुर्मास करता है बंधुओं। उसकी भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, आवागमन के साधन रुक जाते हैं, ट्रांसपोर्टिंग की प्रॉब्लम होने लगती है, ट्रक वगैरह चलते नहीं है। वो भी कहता है शांति से 4 महीने आराम से बैठो। एक भिखारी भी चातुर्मास करता है, उसको भी खाने पीने की कोई सुविधाएं आने जाने की नहीं मिलती, वो भी 4 महीने बरसते पानी में अपने घर के अंदर बैठता है। एक राजा भी चातुर्मास करता है। ये वो चातुर्मास है कि चक्रवर्ती अपनी दिग्विजय को इन्हीं चातुर्मास में रोक देता है। 60,000 वर्ष तक चक्रवर्ती को अपनी दिग्विजय की यात्रा करनी है। इन 60,000 वर्षों में जब भी आषाढ़ शुक्ल 14 आती है और चक्रवर्ती अपनी पूरी की पूरी दिग्विजय को रोक देता है, बोलता है, कहता है अब 4 महीने कहीं पर भी आवागमन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बौद्ध धर्म में भी चातुर्मास है,
वैष्णव भी चातुर्मास करते हैं और एक जैन संत भी चातुर्मास करते हैं। सबका इंटेंशन अलग अलग है। जैन धर्म में जिन संतों ने आज अंतिम दिवस के इस कार्यक्रम में चातुर्मास की स्थापना की है, कर रहे हैं, स्थापना तो पहले चतुर्थी को ही हो चुकी है। बंधुओं, पता होना चाहिए कि पृथ्वी जो है वो चातुर्मास के दिनों में गर्भवती हो जाती है। कैसे गर्भवती हो जाती है कि पानी की एक बूंद भी कहीं टपकती है और वहां पे एक जीव की उत्पत्ति हो जाती है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ घास ही पैदा होती है, मिट्टी में मिट्टी के कलर के जीव हो जाते हैं, हरी में हरे कलर के हो जाते हैं, लाल में लाल कलर के, पानी में पानी के कलर के जीवों की उत्पत्ति भी इसी चातुर्मास के बीच में होती है बंधुओं। और जैन दर्शन में अदृश्य का ध्यान रखने की कला सिखाई गई। जो दिखाई नहीं देता उसके ऊपर भी दया करो। उसके ऊपर भी दया करने के लिए जैन साधु अपने पैर को 4 महीने के लिए यहां पर रोक लेते हैं। उन 4 महीने के रुके हुए पैरों में किसी ने कहा कि अगर इस चातुर्मास के बीच में कोई साधु विहार करता है तो जैसे एक स्त्री के गर्भपात का दोष लगता है, ठीक ऐसा ही दोष साधु को विहार करने पर लगता है। उस दोष से बचे रहने के लिए यहां पर खजुराहो में गुरुदेव के आशीर्वाद से 5 मुनि महाराजों ने चातुर्मास की स्थापना की है। बगल में बैठे मुनि श्री निस्वार सागर जी महाराज, मेरे बाएं हाथ की तरफ मुनि श्री निर्मत सागर जी महाराज, दाएं हाथ में अंतिम स्थान पर बैठे मुनि श्री निसर्ग सागर जी महाराज, इस तरफ मुनि श्री श्रमण सागर जी महाराज, और मैं एक स्वयं गुरुदेव का अबोध शिष्य जिसको आप जिस भी नाम से जानते हो। हम सबने गुरुदेव के आशीर्वाद से दूज के दिन यहां पर स्थापना कर ली थी बंधुओं। आज ये कलशों की स्थापना आप लोगों के रुकने की स्थापना है। रुकने की स्थापना क्या है महाराज? आपका चातुर्मास यहां पे करा दिया, अब आप भी संकल्पबद्ध हैं कि हमारे साथ आप भी यहां पर बैठ करके चातुर्मास करेंगे। और उस चातुर्मास में क्या करेंगे? तो बहुत अच्छी बात लिखी, यम संयम रक्षार्थम प्रजा बोधन हेतवे शुद्ध्यान विकासार्थम वर्षा योगो विधीयते। नियमों की रक्षा करने के लिए, अपने महाव्रतों की रक्षा करने के लिए, प्रजा को उच्चतम और पवित्र संदेश देने के लिए और स्वयं के शुद्ध और ध्यान के विकास करने के लिए वर्षा योग की स्थापना यहां पे की है। इस पूरे से जो कलश आपको ये चमचमाते दिख रहे हैं, देख करके अभी भी मेरा खुद मन डोल रहा था। मैं खुद सोच रहा था कि अगर चक्रवर्ती का वैभव होता तो सब कलश मेरे ही स्थापित हो जाते, लेकिन श्रेणियां बदल गई। लेकिन श्रेणियां बदलने के बाद भी एक आवश्यक कर्तव्य है। इस चातुर्मास में कोई ध्यान के माध्यम से अपने जीवन को सफल करता है तो कोई दान के माध्यम से अपने जीवन को सफल करता है। बंधुओं, मैंने विचार और सोचा नहीं था कि इतना अभूतपूर्व कार्यक्रम सिर्फ गुरुदेव के आशीर्वाद मात्र से संपन्न हो जाए। यहां पर मैं सुबह सुबह देख रहा था, आप लोगों का उत्साह भी देख रहा था। कुछ लोगों को तो सिर्फ मैंने आंख उठा के देखा और वो चुपचाप खड़े हो गए। वो समझ गए, दूर से मन के भाव को पकड़ लिया कि महाराज आप जो कहते हैं वैसा। मैंने कहा मैं किसी को कुछ भी नहीं कहूंगा, जिसको जितनी जवाबदारी समझ में आती है अपनी अपनी जवाबदारी का सब लोग निर्वहन करें। इस 4 महीने में 4 चीजों की जरूरत है। अंतिम 5 मिनट में मैं अपनी बात को समाप्त करने का प्रयास करता हूं। इन 4 महीने में कुल 4 चीजों की जरूरत है। सबसे पहली चीज है डिवोशन। डिवोशन कैसा? तो यहां पर कहा कि आपका मन कहां पर है। आप सतना में रहते हो, छतरपुर में, बंबई में, बिलासपुर में या कहीं भी, आपका मन कहां लगा है? डिवोशन क्या है महाराज? कि जब बिल्कुल आप एकांत में शांत बैठे हो, उस शांति के वातावरण में मन में जो परिणाम और स्थिति आपकी बन रही है उसका नाम है डिवोशन।
इस चातुर्मास में अगर आपने धार्मिक क्षेत्रों में कर लिया तो आप अपने आप में सौभाग्यशाली माने जाएंगे। दूसरी चीज बहुत अच्छी, समय का डिपॉजिट भी चाहिए। पैसा देना सरल बात है, लेकिन समय देना कितना कठिन होता है कि नहीं? होता है महाराज। गुरुदेव ने एक बार हम ही से पूछ लिया था कि बताओ, हमने कहा जी गुरुदेव बताओ कि धर्म ध्यान कब करते हो? हमने कहा जब महाराज जी फुर्सत रहते हैं, जब समय मिलता है तब करते हैं। गुरुदेव हमसे कहते हैं फुर्सत में धर्म ध्यान करते हो? हमने कहा जी HRC करते हैं। तो गुरुदेव क्या अच्छी बात कहते हैं कि अगर तुमने फुर्सत में भी धर्म ध्यान कर लिया तो इस सदी के सबसे बड़े धर्मात्मा माने जाओगे। जब आपको समय मिलता है बंधुओं, तब आप क्या करते हैं? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कब इच्छा होती है कि सहस्रनाम पढ़ लें, तत्वार सूत्र पढ़ लें, कल्याण मंदिर पढ़ लें, ऐसी कोई इच्छा ही मन के अंदर नहीं पैदा होती। लेकिन गुरुदेव कहते हैं चातुर्मास में समय निकालने का, डिवोशन समय का भी देना जरूरी है। डिवोशन भी जरूरी है, डिफेंस भी जरूरी है। डिफेंस क्या है महाराज? कि आयतनों की रक्षा करने का भाव भी इस चातुर्मास में अंतर्मन में पैदा होना चाहिए। उस डिफेंस के कारण ही आपने आज यहां पर इस कलश की स्थापना की है बंधुओं। और लास्ट एक बहुत अच्छी चीज कहते हैं, डिपॉट भी जरूरी है। डिपॉट क्या है? आपको हमारी बात सुनाई दे रही है? सुन रहे हैं? हाँ, डिपॉट है कि किसी चीज से अपने आप को अलग करने की कला भी सीखनी है। बहुत दिनों से पाप करते करते थक गए हो तो चातुर्मास में पाप को छोड़ने की कला इन गुरुओं के माध्यम से सीखने का पुरुषार्थ करो। गुरुदेव ने बहुत अच्छे शब्दों में गुरुदेव कहते कि काल तो दुखमा है, लेकिन अगर चातुर्मास में साधु मिल जाए तो वो सुषमा काल की अनुभूति करा देता है। दुखमा काल में भी 4 महीने अगर साधु की संगति मिल गई तो वो सुषमा काल की अनुभूति करा देता है। बंधुओं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। समय आपका बहुत ज्यादा हो गया है। कल से पुनः जब देशना का वातावरण बनेगा, उस वातावरण में आपको चैनल्स के माध्यम से मुनि संघ की देशना बराबर 4 महीने तक पूरे देश में मिलती रहेगी। अंतिम एक शब्द मैं सबसे बात कहना चाहता हूं। जब मैं खजुराहो आ रहा था, पूज्य गुरुवर ने एक बात कही थी मुझसे कि खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जिनालय बनने वाला मंदिर वहां पे बन रहा है। जब आप वहां पर जाएं तो दुनिया की पूरी जैन समाज को प्रेरित करें। विदेशों में रहने वाले प्रत्येक जैन बंधु का जो अर्थोपार्जन के लिए विदेश में गए हैं, उनका नैतिक कर्तव्य बनता है, आदेश है गुरुवर का कि खजुराहो सहस्कूट जिनालय में उनका एक जिन बिंब अवश्य स्थापित होना चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? पूरी दुनिया में विदेश में रहने वाले वे लोग जो अर्थोपार्जन करने के लिए 80 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 5-5 करोड़ के पैकेज के साथ कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यूरोप में रह रहे हैं, उन सबके लिए गुरुवर का संदेश है कि खजुराहो में बनने वाले सहस्कूट जिनालय में उनकी एक प्रतिमा जरूर जरूर और जरूर स्थापित होना चाहिए। हमने कहा गुरुदेव कोई मेरी बात सुनेगा नहीं। गुरुदेव ने एक ही बात कही, मेरा नाम लगा करके बात रख देना, मैं देखता हूं कि विदेश में रहने वाला कौन सा व्यक्ति मेरी बात नहीं सुनता। उन पावन पवित्र गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। मैं तो एक डाकिया था, डाकिया के रूप में अपनी बात रख दी। ये चातुर्मास साधना, तप, ध्यान और संयम के विकास के लिए मुनि महाराजों ने स्थापित किया है और समय समय पर पूरी कमेटी के लोग, जिसमें रमेश चंद जी, केसी जैन साहब, मुकेश जी ग्रेनाइट, विनोद जी बिलासपुर वाले भी, महावीर ज्वेलर्स भी, 24 कैरेट गोल्ड का मिंटू भी, ये सब समय समय पर यहाँ पर लगे हैं। और इन लोगों ने मिल करके पूरे खजुराहो में इतनी अच्छी व्यवस्था बना दी है कि अब आपको खजुराहो में धर्म ध्यान करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ होने वाली नहीं है।
सर्व सुविधा युक्त यहाँ पर धर्मशालाएं भी हैं, जिनालय भी हैं, मुनि महाराज भी हैं। पूरी देश की जनता जो सिर्फ धर्म ध्यान करना चाहती है, आर्त और रौद्र ध्यान को छोड़ करके खजुराहो के शांतिनाथ भगवान उन सबको बुला रहे हैं। वे जब आना चाहें, ये दरबार प्रत्येक भव्य प्राणी के लिए खुला है और खुला रहेगा। बारिश ने अपना आकार ले लिया है, शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूँ कि भगवान आपके आशीर्वाद से पूरी समाज ने मिलकर के जिस तरीका का ये उत्साह दिखाया है, ये उत्साह निरंतर और निरंतर बना रहे, बना रहे, बना रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि। दर्शकों, आप देख रहे थे जिनवाड़ी चैनल पर मध्य प्रदेश के खजुराहो स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वर्णोदय तीर्थ में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज सत्संग के भव्य चातुर्मास कलश स्थापना समारोह का विशेष प्रसारण। आज भक्तों ने गुरुवर के कलश स्थापना समारोह में सम्मिलित होकर पुण्य संचय किया। अब समय है आपसे विदा लेने का, मुझे दीजिए आज्ञा। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे राशि जैन ज्योतिष। नौकरी, वैवाहिक, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या पर जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। संपर्क करें 9996000073 www.jainjyotishrashi.com। माता श्री सुशीलाबाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर। सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जैन टाल वाले, ब्रजेंद्र जैन कालू, जीतू जैन, प्रज्वल, प्रकृति तनिष्क, कृष्णा जैन। फर्म आपका राशन, तनिष्क ग्रोसरी, पतंजलि मेगा स्टोर जबलपुर। श्रीमान विनोद कुमार जैन, श्रीमती समता जैन, श्री अरविंद जैन, श्रीमती राखी जैन, अर्यांश अनुषा जैन, कोयला वाले, कटनी मध्य प्रदेश। फर्म महावीर कोल लॉजिस्टिक। एड्रेस दूधचुआ रोड, अंबेडकर नगर, मोरवा, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। धोध सीकर प्रवासी, इम्फाल, बैंगलोर, कलकत्ता निवासी। पिताजी स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी काला एवं माता श्री स्वर्गीय फूली देवी जैन की पुण्य स्मृति में श्री महेश कुमार काला एवं धर्मपत्नी श्रीमती मंजू देवी जैन, पुत्र अंकित, पुत्रवधू कृतिका, पौत्र आरव, अद्विक आदि एवं ईशान काला, पुत्री मिंकिता, दामाद अंकित जी एवं वान्या, अथर्व गंगवाल, रांची। फर्म वैरायटी ट्रेडर्स कॉम्प्लेक्स, इम्फाल, कलकत्ता, बेंगलुरु।